चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन माराए, सखी जीवन माराए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती कहे ए मोमिनो, ये उदयपुर की बितक, अब कहो मंदसौर की जो बितक हुक्म हक, जो बितक हुक्म हक, अब कहो मंदसौर की। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर कल के प्रसंग को जोड़ते हुए, कल हमने उदयपुर के अंदर कई घटनाक्रमों को सुना। अंतिम और इससे पहले कई राजाओं को जागृत करने के लिए और हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए और एक परब्रह्म की पहचान के लिए श्री जी कई राजाओं को संदेश देते देते कल उदयपुर राजसी राणा को भी संदेश दिया। लेकिन बेचारा क्या करे बिना अंकुर। राज्य ने वाणी में भी बताया बितक के माध्यम में कि चर्चा में सोई आवत है, जाको धनिये पकड़े हाथ। चर्चा तो वही सुन सकता है जिसका हाथ राज्य ने माया से निकाल कर और इन संसार से निकाल कर, जिसका हाथ पकड़कर राज्य अपने क्षणों में लाते हैं, वही चर्चा का रसपान कर सकते हैं। कल राजा को आपने देखा कि उदयपुर के अंदर भी नहीं मिल पाया और तालाब के पाल पर भी दर्शन करने के लिए आया, लेकिन दूर से दर्शन किया, चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन जो सुख था, अलौकिक जो रस और सुख था, वो नहीं ले पाए। और अंतिम श्री जी ने मन ही मन सोच लिया कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, और ये भी बोल दिया कि उदयपुर वीरान हो जाएंगे, औरंगजेब बादशाह की पूरी सेना घेर लेगी। वहाँ से श्री जी महाशिव और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को सिरों पांव और कई वस्त्र आभूषण भेंट में अर्पण करते हुए मंदसौर, और मंदसौर के अंदर हमने कल जब श्री जी कैसी अलौकिक अनुपम अवर्णनीय शोभा धारण की, सफ़ेद वस्त्र वैरागी वेश में श्री जी ने पहले मुंडन करवाया और बाद में जो शोभा धारण की, गले में सिर पर तिलक और वस्त्र कैसे पहना, ये सब हमने कल के प्रसंग में देखा। और महारानी बायजूराज जी ने भी कैसे सन्यासी जैसा वेश धारण किया। वहाँ कोई उच्च के नीच, कोई छोटा या बड़ा, कोई भेदभाव नहीं रहा।
सब भेदभाव की लकीरें मिट गई और वहाँ से सब सुंदर साथ की जमात के साथ श्री जी निकल पड़े। रास्ते में जब उदयपुर से मंदसौर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में कीर्तन उतरा। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। सब सिनगार को शोभा देवी, सब सिनगार को शोभा देवी, मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। मोल नहीं न कामरी को, या को ले न सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन वही सो ले वही, मोमिन वही सो ले वही, जो रूह अरस की होय। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। आगे भी एक चौपाई हम गा ले। रूह अल्लाह पेरी अंदर हुई नहीं जाहिर, रूह अल्लाह पेरी अंदर हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय आंधली, दुनिया हृदय आंधली, देखे नजर बाहे। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। और आगे धनी पूरा कीर्तन में क्या लीला बता रहे कि कामरी पेरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम भी पेरी मोहम्मद ने और पेरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। तो जब उदयपुर से मंदसौर की ओर श्री जी रास्ते में सब सुंदर साथ की जमात के साथ जब चल रहे तब उसी समय जो कीर्तन उतरा। प्राणदास सुंदर साची इस कीर्तन के भाव को हम समझे। कौन सा ये कीर्तन? राजी हमको धामधनी बता रहे हैं कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कौन सी कारी कामरी? प्रेम रूपी। या धामधनी और सुंदर साथ की ओर से जो कहा जा रहा है कि हमने जो प्रेम रूपी कामरी ओढ़ ली ने, ये बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी मधुर लग रही है। क्यों? वैसे सफ़ेद वस्त्र पहना, ये भी एक सात्विकता का गुण है सफ़ेदी का। और आज संन्यास मत में जो केसरी या लाल जो वस्त्र पहने जाते हैं, उसी में भी जो शास्त्रों में बताया है कि ब्रह्म की जो त्वचा की जो आभा है, जैसे एक सूर्य निकलते टाइम पे जब सूर्य उदय होता है तभी भी लालिमा छाती है आकाश में पूरी, और जब अस्त होता है तभी भी आकाश में पूरी लालिमा छा जाती है। उसी तरह मतलब क्यों ऐसे बराबरी की कि ऐसी ब्रह्म की त्वचा के साथ, उसकी आभा के साथ बराबरी की है। तो संन्यास मत में लाल और केसरी वस्त्र धारण किए जाते, लेकिन यहाँ सफ़ेद वस्त्र धारण किए। और मोमिन और श्री जी और से क्या कहा जा रहा है कि अरे हमारे अंदर भले विवेक, शील, संतोष, ज्ञान, संयम, जो भी हमारे अंदर के गुण, दया, करुणा, ऐसे कई भक्ति के गुण थे, लेकिन इन सब से सिरे जब तक प्रेम नहीं आता तब ये सब गुण अधूरे हैं, तब ये गुण की कोई महत्ता नहीं रहती। तो यहाँ क्या बोला? सब सरगुण के सिरे। और दूसरी चौपाई में मोल नहीं न कामरी को इन प्रेम का, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिने शब्द। तो
तो 14 तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात। परिक्रमा ग्रंथ के प्रथम नंबर के प्रकरण में राज जी ने क्या बताया महामती के धाम दिल में विराजमान होकर कि हे सुंदर सा जी, अब मैं आपको इस प्रेम की बात करने जा रहा हूं। इश्क शब्दातीत साक्षात, ये शब्द से परे है, साक्षात राज जी के स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम राज जी का स्वरूप है, राज जी प्रेम के स्वरूप है। जो कभी आवे मीने शब्द, प्रेम की व्याख्या कभी भी नहीं हो सकती संसार में। वीर की व्याख्या भी कभी संसार में नहीं हो सकती। उसी की अनुभूति की जाती है, उसी का अंदर महसूस किया जाता है। प्रेम जो शब्दों में आ गया तो प्रेम प्रेम नहीं है, ये कोई और चीज है। और जो प्रेम आ गया हमारे अंदर तो हमारे लिए ये संसार, ये 14 लोक अंतर्गत ये ब्रह्मांड हमारे लिए नश्वर है। 14 तबक करे रद। मान लो हमारे लिए संसार अभी खड़ा है तो हमारे अंदर ये प्रेम अभी आया नहीं है। प्रेम आया तो ये संसार नहीं है हमारे अंदर। हमारे लिए संसार की सब कुछ चीजें अंदर से समाप्त हो जाएगी। मान लो कि अंदर अभी सब चीजें खड़ी है, तृष्णा इच्छाएं नहीं मरी है, तो अभी प्रेम नहीं आया। भले हम प्रेम के स्वरूप की वाणी पढ़ते हैं लेकिन ये प्रेम नहीं आया। ये प्रेम किसके अंदर आया था? इसलिए तो बता के मोल नहीं न कामरी को या को ले न सके कोई, उसी को कोई खरीदने वाले कोई सामान्य नहीं होगे। ये तो परमहंस या व्रज की गोपिका जो परमहंस बन के जागृत ब्रह्मांड में आए, वही तो हम थे। वही तो जो व्रज और रास के लीला हुई, उसी समय गोपिका के तन में जो ब्रह्मात्माओं की सुरता आई थी, तो वो लीला करने वाले तो हम ही तो थे। कौन थे? तो यही बताए, मोल नहीं न कामरी को या को ले न सके कोई, मोमिन हो सो ले वही जो रूह रस की होई। परम धाम की जो रूह है ना, वही मोल, मतलब उसकी कीमत समझ सकेगी कि प्रेम क्या चीज है। मैंने एक दिन बोला था, प्रेम करने की चीज नहीं, प्रेम तो स्वतः हो ही जाता है। कोई ऐसा बोले कि मैंने उसी को प्रेम किया, मैंने उसी को प्रेम किया, उसी को प्रेम करने की चीज थोड़ी है। प्रेम तो स्वतः ही हो जाता है। देखो परम धाम में हमारा प्रेम का खाना, प्रेम का पीना, प्रेम का सोना, प्रेम की लीला, प्रेम का चलना, सब कुछ प्रेम का। खाते पीते उठते बैठते स्वप्न सुवत जागृत सब प्रेम, प्रेम ही प्रेम। बस पूरा परम धाम इसका का स्वरूप। एक एक कण में सच्चिद आनंद प्रेम की लीला हो रही है, क्योंकि जो लीला हो रही वही तो प्रेम है। प्रेम में वही तो लीला है। वहाँ प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं परम धाम में। और तीसरी चौपाई में बताया कि रूहल्ला पेरी अंदर हुई नहीं जाहिर। चौथे दिन में यही प्रेम सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर आया, वही श्यामा जी आनंद प्रकट किया। लेकिन इस प्रेम को दुनिया नहीं पहचान पाई। 5वें दिन में महामती के धाम दिल के अंदर जब ये प्रेम प्रकट हुआ, वाणी के तारतम वाणी के माध्यम से पूरे संसार को अखंड करने के लिए ये प्रेम स्वरूप वाणी आई। और संसार की दृष्टि तो वैसे ही बाहर है, उसी के पास आंतरिक दृष्टि नहीं है। हमने एक दिन 7 निशान में देखा था ने, गद्दा जो दज्जाल गद्दे पर सवार है और ये एक आँख से काना भी है। कैसे? उसकी अंदर की दृष्टि नहीं है, संसार के अंदर की दृष्टि नहीं है। ये कामरी किसने पेरी? ब्रजवधु ने पेरी। और कृष्ण ने भी प्रेम के स्वरूप अंदर राज्य की जो आवेश की लीला हुई। और पेरी इमाम भी पेरी मोहम्मद ने, और पेरी इमाम। तो जितने दिन की लीला हुई वो प्रेम के स्वरूप की हुई। तो ऐसे कारी कामरी ये प्रकरण रास्ते के अंदर उतरा। और धामधनी हमको आगे क्या बताने जा रहे कि अब कहो मंदसौर की। तो कल हमने मंदसौर के अंदर हम पहुंच भी गए थे, और वहाँ जब पहुंचने के बाद हम रास्ते का जो स्वरूप वर्णन किया, श्री जी की अलौकिक शोभा का, और वहाँ हरि प्रसाद के
घर उतरे, वहाँ सनंद की वाणी का गायन भी शुरू हो गया। क्या हुआ? सनंद की वाणी का गायन भी शुरू हो गया। वहाँ कुछ पठान लोग सुनने के लिए आने लगे और उसी में से कई लोगों ने तारतम ज्ञान भी ग्रहण किया। और उसी के बाद जब एक दौलत खां पठान था, बस उसी के अंदर बिना एक मोहम्मद वही सनंद बार बार वही चरण का वो गायन कर रहे। वहाँ एक व्यक्ति ने सुना, बोले कि मुस्लिम ने, क्या रे, क्या तुम्हारे जाति के अंदर एक मोहम्मदी, मतलब बिना एक मोहम्मद के सिवा क्या और कोई पैगंबर नहीं हो गए? तो भी दौलत खां पठान बस जोश आ रहा है, बिना एक मोहम्मद, उसी के सिवा बस उसी के मुख से कुछ निकल भी नहीं रहा है। और उसी समय औरंगजेब के सैन्य ने पूरे उदयपुर की चारों ओर घेर लिया। जैसे ही घेरा, पूरा शहर उजाड़ होने लगा, वीरान होने लगा। क्यों? सब वहाँ जो सुंदर साथिया और अन्य भी व्यक्ति थे पहाड़ों की ओर चल पड़े, घर बार छोड़ दिया और कई पहाड़ों में छिप गए। बहुत से सुंदर साथ भी थे, उसी ने भी अपना घर बार छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अलग अलग पहाड़ों में वो छिप गए और वहाँ दुखी होकर विलाप करने लगे। जैसे ही विलाप करने लगे, वहाँ से कृपाराम भाई ने उन दृश्य को देखा तो कृपाराम भाई दुख भरा, कष्ट भरा, व्यथा से भरा हुआ पत्र लेकर श्री जी के पास आए और श्री जी को बोले कि लो श्री जी ये पत्र। जैसे ही श्री जी ने ये पत्र को पढ़ा, अंदर से श्री जी के अंदर एक आवेश आने लगा और सीधे मूल स्वरूप को अर्जी की। मूल स्वरूप को अर्जी करके क्या बोला श्री जी ने कि ये धनी, इन ब्रह्मात्माओं पर इतने कष्ट, क्या कम खेल देखा इस संसार में? कितना खेल देखा, ब्रज का ब्रह्मांड में देखा। और इसके बाद हम रास में गई, वहाँ भी अंतर ध्यान लीला के समय वीरों के दुख देखे। जागनी ब्रह्मांड में भी आज कितने साल से यहाँ आई हुई है, तब से इस खेल को देख रही है। इन माया ने सबको कैसे फंसा के रखा है। ये खेल कोई कम है धनी? ये कष्ट, ये पीड़ा कोई कम है? ये मोमिनों पर आए हुए ये लौकिक कष्ट को हे धनी आप समाप्त करिए। जैसे इस जी ने यहाँ आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप को अर्जी की तो वहाँ सुंदर साथ जी 35 से 40 तक का 6 प्रकरण का अवतरण हुआ। कौन से? विरह के प्रकरण। विरह के प्रकरण आप रोज पाठ शायद करते होगे या पढ़ते होगे। उसी के अंदर बताया है कि वालो वृह रस भीनो रंग वृह मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार आप ओल खावी अलगो थयो अमथी जे कोई होती तामसिया सिरदार। 6 प्रकरण में ये प्रथम प्रकरण की प्रथम चौपाई में बताया कि वालो वृह रस बीनो रंग वृह मा रमाड़तो। हम एक एक चौपाई का आगे 2-3 प्रकरण का अर्थघटन करें तो वालो वृह रस बीनो रंग वृह मा रमाड़तो। यहाँ ब्रह्मात्माएं कर रही है तो इंद्रावती अर्जी, लेकिन हम सब ब्रह्मात्माओं की ओर से क्या कह रही है ब्रह्मात्मा कि हे धामधनी, हे प्राण प्रियतम, हे बालाजी, आपने इस वीरह का खेल दिखाया। इस वीरह के खेल को हमने देखा, इस दुख रूप खेल को हमने देखा बस। और हम अर्जी बोलते ने पिछला दिन घड़ी रहिया चा धाम वतन चलने की मोमिन करी विचार। उसी के अंदर अंतिम 2-3 चौपाइयों में, मतलब अंदर जो पंक्तियाँ है ना अंतिम, उसी में बताया है खेल के बारे में
कि हमने ये खेल को बहुत अनेक रूपों में धनी देखा। वो यहाँ क्या बताया कि आपकी वीरों में डूबी हुई वीरानी आत्माएं, आपके वीरों में डूबी हुई वीरानी की आत्माएं देखो इस पहाड़ों में रो रही है, बिलख रही है। इतना नहीं, आगे क्या बोला, हे धनी आपने तामसियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसकी इच्छा पूर्ण कर कर आप अंतर ध्यान क्यों हो गए। यहाँ तामस का अर्थ क्या लेंगे। जब मैंने ब्रज से रास में जाते समय लीला का वर्णन किया था उसी समय बताया था, तामस मतलब क्रोध नहीं, तामस मतलब अहंकार नहीं। तामस जो तामसिया सखिया पहले चली थी ने, उसी का यहाँ बता कि कैसे जैसे ही बांसुरी का नाद सुना और तामसिया सखियों ने एक क्षण में तत्क्षण ब्रज के ब्रह्मांड को छोड़कर अपने देह छोड़कर रास के अंदर चली, एक क्षण की भी दूरी नहीं की, बस वाला जी को मिलने की अंदर से अदम्य इच्छा, प्रियतम को मिलने की तड़प, ये एक क्षण निकलने वाली ब्रह्मात्मा को तामस सखी कही, अहंकार वाला तामस नहीं। तो यहाँ क्या बोला कि उन सखियों का आपने मनोरथ पूर्ण कर दिया। 6000 आधा 60 तरिया अटक, तो 6000 को खेल देखन का अभी जो इच्छा अधूरा था, तो राजी बस हमने भी अभी देख लिया, खेल को खत्म करो। कितना दुख देखेंगे हम। देखो सीधी पोलाद को मारा, तभी भी राजी ने एक बार जबराइल के जोश को आदेश कर दिया। सीधी पोलाद ने सुंदर साथ को मारा ने तब आदेश कर दिया, जबराइल इस खेल को खत्म करो, बहुत दुख देखा। लेकिन अभी जागने का कार्य अधूरा था। कल ही तो भैया प्रश्न पूछ रहे थे कि औरंगजेब बादशाह को क्यों वहाँ नहीं जगा दिया। तो मैंने कल रात्रि को हमारी चर्चा चल रही थी, मैंने बोला कि वहाँ ही जगा देते औरंगजेब बादशाह को, तो फिर अभी झंडा गाड़ना था पद्मावती धाम में, नदी किलकिला तीर पे उतर परमंश आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत ठोर देख अपना सुख पाए। क्योंकि पहले से मूल स्वरूप ने अपने दिल में ले लिया था कि पद्मावती के अंदर झंडा गाड़ना है। और इतना नहीं, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार क्या मार्फत की वाणी भी उतरनी बाकी थी। अभी बहुत सी आत्माओं को जगाना था, और खास करके प्रमुख सखी साकुंडल भैया, साकुंडल ये तो अभी बाकी थी। और हम भी परमात्मा कहाँ जगी थी, अभी भी खेल कहाँ पूरा हुआ है, हुआ राजी तो अभी भी खत्म करना चाहते। ये तो गुम्मट जी में हमारा इंतजार ही कर रहे हैं, गुम्मट जी में बैठे हैं झूले पर, कितने साल से हमारा इंतजार कर रहे इस संसार के हिसाब से। हमारी संसार की इच्छा तृष्णा पूरी ही नहीं हो रही है, तब तो खेल खत्म हो। यहां धामधनी आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहां बताया कैसे पहाड़ों में बिलक रही है। आपने तामसियों सखियों का प्रत्यक्ष अनुभव करवा कर आप क्यों ओझल हो गए हमारे बीच से। यहाँ सखिया बोल रही है राज जी को। और दूसरी चौपाई में बताया कि रण जलाविया रामते रो राविया, जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार, रगड़ रण बगड़ा माहे रोई कहे कामिनी, धनी बिना दिक दिक आरे आकार। हारे वाला रण जलाविया रामते रो राविया, क्या बताया, हे धामधनी आपने इस दुख रूपी खेल के अंदर माया का इतना गहरा खेल दिखाया है कि उसी को कोई सीमा ही नहीं है। और आगे बताया कि माया रणजल्या रामत रो जुजवे पर्वतो, और देखो इस खेल के अंदर ब्रह्मात्माएं रो रही है, बिलख रही है, अलग अलग पहाड़ों में रुदन कर रही है धनी। और क्या बोल रही है, एक एक आत्मा की यही पुकार निकल रही है कि धनी बस आपके बिना ये संसार के अंदर हमारा शरीर के लिए हम हमारे शरीर को धिक्कार देती है। धिक्कार इस तन को, धिक्कार इस मन को, धिक्कार इस तन मन जीव और आत्मा को
कि अभी तक ये आत्मा इस माया रूपी नींद में सोई हुई है और आपके बिना 400 साल से अभी तक इस खेल में है। इन ब्रह्मात्माओं ने तो अपना पश्चाताप कर लिया, हमारे लिए तो पश्चाताप के लिए अभी कोई समय नहीं रहा। अभी तो गुनहगार ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो अभी वाणी हाथ में नहीं आई थी। श्री जी की प्रत्यक्ष लीला थी। और आगे तीसरे क्षण में हारे वाला बंद पड़िया बल हेरिया, बंद पड़िया बल हेरिया, बंद भी ना जाइए बांधियो हारो। क्या बताया? बंद पड़िया बल हेरिया तारे फंदड़े, बंद भी ना जाइए बांधियो हार। हे धाम धनी, आपने ऐसी झूठी माया में, ऐसे बंधन में फंसा दिया है। हमने एक दिन वो गाया था ना, सुनो रे सत के बंजारे, उसी के अंदर बताया आटी आन के वो भी उल्टी है दई। बताया तो पता, थंब का नहीं पूरा करके कि एक व्यक्ति होता, उसी के गले में फांसी दे दो, फिर उल्टा लटका दो, टांग दो, उसी की क्या हालत होगी। इसी तरह इस संसार में है, तो भी लग रहा है कि यहाँ तो सुख ही सुख है, लग रहा है ना, तो भी लग रहा है सुख ही सुख है। यहाँ कहाँ दुख है? यहाँ ब्रह्मात्मा बिलकते बिलकती क्या कह रही है कि धनी इस माया ने ऐसे ही फंसा के रखा है, दिख नहीं रहा है कोई बंधन, कोई रस्सी, कोई फंसना दिख नहीं रहा है। जल तो नहीं है तो भी गड़थ ले, जल नहीं है, मोह सागर रूपी जल है, वो वाला जल नहीं है जो पीने का होता है। तो भी हम ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बताए ना राज जी ने, मेरी मेरी करत दुनी बोझ ब्रह्मांड सिर पाँव पलक का, तो भी सिर सर्जन को देखो मेरी मेरी करते करते कहीं पीढ़ी के पीढ़ी चली गई। देखो ना आज आमेर के किले हमने कल देखा ना, आमेर के किले देखो, जयपुर के और उदयपुर का जो भी राजा लोगों का जो भी राजमहल, आज ये चिड़िया का घर बन गया या नहीं बन गया? कोई किसी के साथ कुछ गया? चिड़िया का घोंसला बन गया ने वहाँ, क्या आ गया साथ में? इन राजाओं ने कितना मतलब लोगों का रक्त पिया होगा, कितने लोगों के पास कई मजदूरी करवाई होगी, क्या लेके चले उन राजा लोग, और हम भी क्या लेके चलेंगे? है हमारा क्या इस संसार में? जो है उधर की ओर देख नहीं रहे, 4 दिन के जिसके साथ संबंध बंधे उसी के लिए रोज के लिए जैसे परमानेंट यहाँ कैसे आए हैं ऐसे मान लिया है। नए नए संबंध बनाते फिर टूटते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर टूटते हैं। ऐसे संसार में बहुत परिवार की एक मकड़ी रूपी जाली बना दी है, उसी के अंदर बस हमारा सब कुछ इसी के अंदर है, यही मान के हम यहाँ बैठ गए, जाना ही नहीं है। यहाँ क्या बताया कि धनी ऐसे ही आपने बांध दिया है नहीं, लेकिन दिख रही है, रस्सी भी दिख रही है, बंधन भी दिख रहा है, फंसते जा रहे हैं अपने घर में। बच्चे, बच्चे के वहाँ बच्चे, फिर उसी का ससुराल, फिर उसी का परिवार, अपनी लड़की गई वो परिवार, वो ससुराल, माता पिता मायका वहाँ वो परिवार, और रिश्ते संबंधी मित्र सहेलियाँ, कितनी जाली। यह राज जी ने क्या बताया, यही प्रकरण है। ये आगे बताया कि धनी इसी से निकलने के लिए क्या करे, क्योंकि हमारे अंदर जो गुण थे ने, कौन से गुण हमारे अंदर धनी भक्ति के जो गुण थे, शील, संतोष, दया, करुणा, प्रेम, जो भी हमारे अंदर कुर्बानी, त्याग, बलिदान, ये भी क्षीण हो गए। क्योंकि माया के अंदर लगेंगे तो क्या होगा? कभी भी हमने इस प्रकरण का पाठ करके तो देखा, कभी भी अर्थ समझ के देखा? अभी तो मैं एक एक चौपाई का अर्थ कर रही हूँ, अगली अगली सब क्षीण होती जा रही है, निधियाँ खत्म होती जा रही है। फिर क्या बोला आगे राज जी ने कि धनी उसी के अंदर हम पड़े, लड़खड़े, पश्चाताप करे, रोइए, बिलखे, लेकिन तो भी ऐसी जाली है न कि उसी से निकल ही नहीं पा रही, और पंक्तिबंद रूहें फंसती ही जा रही है, फंसती ही जा रही। एक सरकाश्री एक कहावत कहता है, पता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना। बोलते हैं ना सरकाश्री, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना।
शिकारी भी आया, हम ही वही है। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत चिड़िया का, पैरोट का, ऐसे झुंड का झुंड जाल में फंसते गए, चले गए। उसी की बात नहीं है, बस हमारी भी पीढ़ी फंसती गई और संसार को छोड़कर चली गई। शिकारी आया, जाल बिछाई, दाना डाला, हम भी बोलते भी जा रहे और फंसते भी जा रहे। हम भी वाणी पढ़ते भी जा रहे, ध्यान चितवनी करते भी जा रहे, तो भी देखो इतने सुंदर साथ बैठे। क्या वाणी आप पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ने? पढ़ रहे हो ने सब भैया? बिम भाई ध्यान चितवनी भी कर रहे हो ने? तो भी फंसे नहीं हो क्या? राजी क्या बता रहे हैं? सब कुछ है तो भी कोई छूट ही नहीं पा रहा है। कैसी है लार कतार? राजी ने क्या मतलब बात देखो। यहाँ सखिया बिलक बिलक कर क्या कह रही? धनी ऐसी लागी जो लार कतार, पंक्ति बंद रूहे फंसती जा रही, फंसती जा रही। उसकी महत्ता कोई कमी नहीं हो रही है, मतलब उसी का वर्चस्व और बढ़ता जा रहा है। हम सोचते चलो ना 20 साल का बाद भक्ति करेंगे, 20 साल के बाद और माया, बच्चा बड़ा हो जाएगा, शादी की चिंता, फिर और माया, उसी की स्टडी पढ़ाई, जो भी शादी का बाद फिर बोले इसी की बच्चा पैदा होगा, फिर उसी की स्टडी की, फिर उसी की शादी तक, तब तक अंदर जैसे भविष्य कथन कर लेते हैं कि बहुत साल इस संसार में रहना है। मैं कबीर का पद आएगा ने, तब मैं कबीर के पदों में आपको समझाऊंगी। हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी, और यहाँ जब ये 6 प्रकरण का अवतरण हुआ, उसी के अंदर हमने 3 प्रकरण की प्रथम अगली चौपाइयों को सुना, और आगे धामधनी ने क्या इन प्रकरणों के माध्यम से समझाया कि सुंदर साथ जी, जब तुम इन 6 प्रकरणों का लौकिक कष्ट को समाप्त करने के लिए दिल से, तहे दिल से अर्जी करोगे धामधनी को, अर्जी करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा, मतलब आपका आया हुआ कष्ट दूर होगा। और हम आगे बढ़े, प्रसंग यहाँ से बदलता है। इस समय सुंदर साथ इब्राहिम नामक मौलवी श्री जी के चरणों में आता है प्रणाम करने के लिए, श्री जी के चरणों में आता है। ऐसे वैसे तो 2-3 बार आ चुका है, और एक दिन लालदास जी ने पूछा कि हे इब्राहिम, तू ऐसा करेगा, कुरान के कोई एक सिपारा का अर्थघटन। तब इब्राहिम को थोड़ी कोई लालच प्रलोभन दिया, तो इब्राहिम ने हाँ कह दी कि हाँ मैं करवा दूंगा। तो इब्राहिम ने पहले एक सिपारा, 16वां सिपारा का अर्थघटन करवाया, और आगे भी अर्थघटन शुरू हुआ। उसी के अंदर परम धाम का वर्णन निकला। तो देखो श्री जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बस पूरी रात दिन श्री जी बस परमधाम के रस में, परमधाम की लीला और शोभा में डूब गए कि वो कुरान के अंदर हमारी साक्षियाँ है। पूरा ओज, जिमी, बाघ, जानवर। आज मेरे को लग रहा था कि मैं ओज कोसर का पूरा वर्णन करूं, लेकिन नहीं होगा। क्या करूं? कैसे ओज कोसर की थोड़ा कुछ हम 2 मिनट देख ले, क्योंकि यहाँ वर्णन आया कि ओज कोसर रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है। तो दक्षिण दिशा के अंदर देखो, रंगमहल जो मिडल मध्य में उत्तर की ओर 4.5 लाख कोस की दूरी पर चरचनी के माध्यम से पुखराज है। उधर की ओर 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कोसर तालाब है। उसका 4 घाट है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व में 16 देहुरी का, पश्चिम में झुंड का, उत्तर में 9 देहुरी का और दक्षिण में 13 देहुरी का। और जो पाल बनी है उसी पर जो 5 पेड़ की कतारें, 3 ऊपर और एक संधि में एक नीचे, और जो 5 पेड़ों की बीच में जो चौक बने हैं, और झुंड के गाढ़ से जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ वन की रोस, पहले पुखराजी रोस, फिर वन की रोस, फिर धलकती पाल पे आते हुए चौरस पाल पे आते हैं। और वहाँ पाल पे कितने सुंदर झूले लगे हैं, और 128 बड़ी देहुरिया है, 124 छोटी देहुरिया है। क्योंकि जब 124 छोटी देहुरिया, क्यों, मैं एक शोभा आपको बता दूं, 4 देहुरी क्यों कटौती हो गई? क्योंकि जो चौरस पाल है वहाँ से 4 हिस्से हैं उन्हीं पर,
तो प्रथम हिस्से में घाट बना झुंड का, मान लो पीछे से आए तो। दूसरे में दहलान मतलब पेड़ की शोभा। तीसरे में बड़ी देहुरिया और छोटी देहुरिया, ठीक है। तो वो देहुरी क्यों कट गई वहाँ? क्योंकि जहाँ 4 घाट आया ने वहाँ तीसरे हिस्से से सीधी नीचे से सीढ़ियाँ उतर गई। 2 हिस्से के बाद तीसरा हिस्सा जब शुरू हुआ वहाँ से सीधी यहाँ सीढ़ियाँ नीचे उतरती गई और यहाँ ऊपर छत रही, सीढ़ियाँ जितना ही खुला रहा और वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते सीधी ऊपर छत है, नीचे सीढ़ियाँ उतरती उतरती सीधी जलरोस पर गई और जलरोस से सीधे ही बीच में जल के अंदर चली गई और जल के अंदर जल चबूतरे के अंदर भी सीढ़ियाँ है और जल पूरा भरा हुआ है और बीच में टापू महल भी 64 पंखुड़ी की, एक कमल की पंखुड़ी की तरह बहुत सुंदर शोभा आई है और 3 भौम चौथी चांदनी की शोभा है। उसी के अंदर बहुत से जलचर प्राणियां और हम सखिया कभी कभी अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ, जो वे रूह अर्श की फिर एहसान पावे दाओ, फिर एहसान पावे दाओ। एक हीरे की पाल है, 3 में कई मोलात, 3 ग्रुदवाए जाल है, खूबी हो जा कहूँ क्यों कर, खूबी हो जा कहूँ क्यों कर। ऐसे तो बहुत सी चौपाया, लेकिन कब गाओ कैसे गाओ समय ही नहीं है। राजी ने क्या बताया ओज को सर, अब कहूँ मैं ताल के अंदर आए सको सो आओ। जिसको ओज को सर में प्रवेश करना है ने, सुंदरसा जी परात्म का श्रृंगार सज के ध्यान चितवनी के माध्यम से आप अंदर प्रवेश करो। जो होवे रूह अरस की, सुंदरसा जी ये ब्रह्मांड आपको यहाँ बैठे बैठे जागृत होने का, ओज को सर देखने का, जैसे हमारे परमहंसों ने देखा। देखो मूल तन में ध्यान से, मूल तन में तो सबकी आत्मा एक साथ जागृत होगी, लेकिन हमारी आत्मा की नजर से जो एक परात्म का श्रृंगार सजकर यहाँ से, जैसे हमारे परमहंस यहाँ बैठे बैठे परमधाम 25 पक्षों का लालदास जी महाराज, जबरदास जी महाराज सबने वर्णन किया ना, युगलदास जी महाराज यहाँ बैठे बैठे वर्णन किया ने, तो यहाँ से अपनी रूह आत्मा जाती थी, ये कुचे कुचे का जो वर्णन करती थी देखती हुई कि अरे देखो ओज को सर तालाब का जल कैसा है, उसी के अंदर कितने जलचर, ये राज जी के स्वरूप है। उसी पर हम सवार होके कई बार जाती थी, कई बार तैर कर भी जाती थी, कई बार ऊपर से एयर में भी, फ्लाइट में भी जाती थी, सुखपाल में भी, और सीधा लैंडिंग क्या करती थी, चौथी आकाशी में। कैसा, कितनी शोभा है। तो श्री जी ने जब ये वर्णन सुना, चलो इतना तो हो ही गया राज जी की कृपा से, और एक हीरे की पर देखो, एक सफेद नंग के अंदर पूरा ओज को सर बना हुआ है। वहाँ के कोई अलग तत्व ही नहीं है, अलग कोई नूर ही नहीं है, कोई अलग धातु भी नहीं है, सब एक रस प्रेम के ही तत्व है। कोई अलग तत्व धातु नंग हीरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ राज जी। यहाँ राज जी ने क्या बताया, जब ये परमधाम का वर्णन सुना और उसी के बाद 16वें सिपारे के बाद आगे जब वर्णन कर रहे हैं इब्राहिम, तो क्या बोला इब्राहिम ने कि अरे ये तो कोई राफसी ने
मतलब अनपढ़ किसी ने ये सी कोई आयत लिखी हुई है। तब श्री जी ने बोला, अरे इब्राहिम तू क्या बोल रहा है आगे पीछे, तो सही सही पढ़, कोई किसी ने अनपढ़ ने नहीं लिखा है, अब जो है वही ठीक ठाक पढ़। तब इब्राहिम बोले कि नहीं, इसी में ऐसा लिखा है कि जो परम धाम की आत्मा होगी ने, सत्य की राह पर चलने वाली, उसी की इच्छा संसार की जो भी इच्छा है वो परमात्मा कभी पूरी करेंगे, खुदा ताला पूरी करेंगे। तब तो श्री जी के अंदर एकदम आवेश मतलब जोश आने लगे कि अरे इब्राहिम, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि परम धाम की आत्माओं का वर्णन है, ये कोई संसार के जीवों का थोड़ी वर्णन है, कोई अनपढ़ ने नहीं लिखा है, तू आगे पढ़। फिर उसी ने सिपारा सुंदर सा जी शुरू किया और शाम से बैठ जाते थे, तो शाम से लेकर और सुबह तक बस ये कार्यक्रम चलता रहता था टीका का। और प्रातःकाल की लालिमा जब छा जाती थी तब तक बस ये चलता रहता था। और आगे 16वां सिपारा का वर्णन के बाद 19वां, फिर 30वें सिपारा का हुआ, फिर 1, 2, 3 और 4 का हुआ। जब 5वें सिपारे का वर्णन शुरू हुआ तब इब्राहिम के अंदर दज्जाल बैठ गया, उसी ने शोर शुरू कर दिया। देखो दज्जाल, मैंने बोला ना बाहर कहीं से नहीं आ गया, मन के अंदर। यहाँ 15 मिनट तो सुनने देंगे, पर घर में कोई काम बाकी रह जाता ने, फिर चीज़ याद जाती जाती तो फिर कहाँ डिम्मा कोसी कहीं खेत में चले जाते ना मन। ऐसे इब्राहिम के अंदर दज्जाल बैठ गया। ये कोई इब्राहिम की थोड़ी बात है। इब्राहिम के अंदर जब दज्जाल बैठ गया, इब्राहिम ने क्या बोला कि अरे ये कुरान तो नापाक हो जाएगा, ये पवित्र है कुरान, ये गैर मुस्लिम लोगों को हाथ में नहीं छूने देना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। ये कुरान मेरे को वापस कर दो, अभी मैं टीका नहीं करवाऊंगा, जितनी टीकाएँ हुई ने, अर्थघटन हुआ ने सिपारे का, ये भी मेरे को वापस कर दो। श्री जी ने क्या बोला कि नहीं, नहीं मिलेगा इब्राहिम ये टीका अर्थघटन वाली। इब्राहिम ने और पूरा शोर मचाया। श्री जी ने बोला नहीं लालदासी, ये टीका ले लो, इब्राहिम को नहीं देनी है। इब्राहिम चुपचाप वहाँ से चला गया और वहाँ चला जाने के बाद क्योंकि उसी के अंदर पाप आ गया, ईमान से वो गिर चुका था। और वहाँ से जब चला गया, श्री जी दुखी होकर वहाँ बैठे थे क्योंकि उसने शोर मचाया ने। तो श्री जी सुंदर साथ को लेकर वहाँ दुखी होकर बैठे। देखो कितने कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ शांति से 2 घंटे चर्चा ही नहीं सुन पाते, 2.25 घंटा हो जाएगा ने तब तो इधर उधर होने लगेंगे कि जल्दी बंद करो, बस अभी समय हो गया। मतलब देखो क्या चर्चा का मतलब रस होता है। देखो श्री जी की भी उम्र हो चुकी है, इसी का श्री जी का तन भी तो हमारे जैसा पंचमहाभूत का है, और उसी की तरह मतलब हमारी तरह ही तो उसी की गुण अंग इंद्रियाँ है। जैसे हमको थकान लगती है तो उसी को भी तो लगती है। वो तो पैदल चल रहे हैं, कितनी मतलब अंदर से कमजोरी आती जाएगी होगी, कैसे थकान, भले अक्षरातीत लीला कर रहा है लेकिन शरीर तो यहाँ का है ना उम्र के हिसाब से। तो भी रात दिन देखो ऐसी तरफ हमारे अंदर अभी जगी। श्री जी क्या बताना चाहते इसी प्रसंग के माध्यम से, तो उसी समय कौन आया, मोहब्बत खान पठान। मोहब्बत मतलब प्रेम, वैसे तो पठान आया लेकिन प्रेम जिसके अंदर उसी का नाम मोहब्बत होता ने। मोहब्बत खान पठान आया, उसी ने श्री जी को बोला कि हे प्राणाधार, हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आज क्यों आप उदास हो, आज क्यों आप दुखी हो, आज क्यों आप निराश हो। क्या आपको किसी ने कोई कष्ट दिया, कसाला दुख दिया? तब श्री जी ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा इब्राहिम ने हमारे पर शोर मचाया, अर्थघटन वाली टीका वापस लेना चाहता था। तब जैसे मोहब्बत खान पठान ने सुना और दौड़ता हुआ सीधा इब्राहिम के घर गया और वहाँ जाके उसी की पत्नी को बोला
कि बच्चा इब्राहिम को बाहर निकालो। तब उसी ने बोला कि इब्राहिम तो निकाह पढ़ाने के लिए गए। वो सीधे मोहम्मद खान पठान कहाँ गए? जहाँ निकाह पढ़ाने के लिए इब्राहिम गया था, वहाँ जाके बोला कि मुर्दार बाहर निकल, तूने मेरे हाथी को दुख दिया। देखो, हमारे धनी के विषय पे कोई बोले ने, जिसके प्रति हमारा प्रेम है, जिसकी हमको पहचान हो गई है, तो हम कैसे सहन कर पाएंगे? यही तो मिहराज के अंदर भाव आया था ने। सामलिया भाई को क्यों मारने के लिए दौड़े थे? क्योंकि सदगुरु के प्रति बोले थे ने। यही तो यहाँ घटना घटित हुई। कैसे दौड़े कि मेरे हादी को, मेरे धाम के धनी को आपने दुखी किया। मुर्दार में तो तेरे को अब भी मार देता, लेकिन मेरे हादी का हुक्म नहीं है। तू चल, एक एक सुंदर साथ के चरणों में झुककर क्षमा मांग। मेरे श्री जी के चरणों में तो दंडवत सो के क्षमा मांग और प्रणाम कर। चल मुर्दार। फिर इब्राहिम को और हाथी में एक लकड़ी लेकर गया था। कौन? मोहम्मद खान पठान। और उसी को पकड़ के ले आया और बोले कि सबके चरणों में प्रणाम कर, क्षमा मांग। क्षमा मांगी, प्रणाम किया। और आगे सुंदर साथ जी जब इतना हुआ और उसी के बाद उसी का जो 5वां सिपारा था वो उसी के भाई ने पूरा किया। और वहाँ नूर मोहम्मद बैठा था। उसी ने जब देखा कि अरे ये मुर्दार इब्राहिम ने मेरे हादी को दुखी किया है, उसी ने भी बोला कि मैं अभी भी तेरी गर्दन कटवा देता, लेकिन मेरे हादी का हुक्म नहीं है। तो यहाँ फिर अभी तो इब्राहिम कुछ नहीं बोला, अपने फौज में जाकर पूरे सिपाहियों को भड़का दिया। और पूरे सिपाहियों ने भी दज्जाल का रूप ले लिया। और आके मुगल सेना ने पूरा इन वैरागी लोगों को पकड़ने के लिए बोला। क्या बोला? इब्राहिम ने बोला कि जाओ तुम इन वैरागी लोगों को पकड़ लो, अपने कैद में ले लो। तो वो लोग पूरे वहाँ से अपनी सेना के साथ निकले। तो इन लोग जब निकले तब उसी समय हमारे सुंदर साथ जो चारों ओर छिप गए थे, ये सब पूरा दिन दर्शन हेतु एक बारी श्री जी के दर्शन के लिए आते थे। बाकी पूरा दिन अलग अलग पहाड़ों में छिप कर रहते थे। अलग अलग गांवों से, अलग अलग घरों से रोटी के टुकड़े मांग कर लाते थे और सब भोजन एक साथ एकत्रित कर देते थे, क्योंकि कोई भेद ना बना रहे। और महारानी जी, बायजू महारानी जी सबका एक साथ मिलाकर सबको एक समान बांटती थी और सब सुंदर साथ की कैसे प्रेम भाव से वो सेवा करती थी। तब सुंदर साथ ने क्या खेल देखा उसी के विषय में धामधनी बता रहे। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूँ, कहोगे मांगिया तुम। यहाँ सुंदर साथ क्या कह रहे कि धनी, अरे आपने कैसा खेल देखा यहाँ। ऐसे पहाड़ों में हम बिलख रहे, रुदन कर रहे, रो रहे, ऐसा खेल हमको सपने भी मतलब परमधाम में कोई सपना नहीं होता, मालूम ही नहीं था। जो ऐसा पता होता ने तो हम सपने में भी कभी भी परमधाम में खेल नहीं मांगती और नहीं मांगती। पता ही नहीं था कि धनी इतना कठोर, इतना दुख रूप ये खेल है। फिर अब अर्जी करूं तो भी कैसे करूं? जो मैं अर्जी करूंगी तो आप क्या बोलोगे धनी कि तुमने मांगा और मैंने दिखाया है, तो ये भी मैं अर्जी नहीं कर सकती। तो ऐसे सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ एक वेरा की भेष में इधर उधर छिप गए हैं और सबकी भिक्षा एक साथ एकत्रित करके सब भोजन आरोग रहे। क्योंकि यहाँ श्री जी ने ऐसी क्यों लीला की, जो श्री जी अभी पन्ना जाके अपना चरण कमल
पन्ना की धरती पर रखेंगे, पूरी पन्ना की धरती जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते होय। वहाँ पन्ना की धरती हीरा उगलने लगेगे और जिस श्री जी के चरण कमल से पूरे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली है, क्या वो श्री जी के लिए तो चुटकी का खेल था। वो तो चाहते तो क्या वहाँ भोजन या अनेक प्रकार के व्यंजन नहीं बन जाते। देखो ना, द्रौपदी जंगल में कृष्ण को याद करती है वनों के अंदर, तो भी वहाँ कितने लोगों का भोजन बन जाता है ना, हाजिर हो जाता है ना। तो क्या अक्षराधित नहीं कर सकते? क्यों नहीं किया? देखो कृष्ण के दोस्त कौन थे? सुदामा पोरबंदर के अंदर, वो लाए थे कितने चावल? इतना। और वहाँ क्या बना दिया? अपना घर का राज महल। इतने चावल के बदले वो इतना दे सकते, ये भी बैकुंठ के विष्णु और कृष्ण शायद आगे कहो तो, ठीक है। और मैं बताओ, द्रौपदी ने सिर्फ इतना तो एक किसी को जो एक कपड़ा के रूप में बांधा था, और कितना दुशासन जब चीर खींच रहे, कितनी साड़ी बीच नारी और नारी बीच साड़ी है, साड़ी खत्म ही। देखो वो ये कर सकते तो क्या राज्य के लिए कोई कठिन था? कठिन था? नहीं था ने। लेकिन क्यों ऐसी लीला की? इतना सूक्ष्म भी हमारे अंदर बचा रहेगा ने। हमारे अंदर राज्य ने क्या मिटाना था कि कोई भी सांसारिक ताप, दुविधा, कष्ट, चिंताएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये कुछ भी अंदर ना बचे। तुम तो मेरी हो, परम धाम की हो, ये सब कुछ छोड़ो, चलो घर। ये मिटाने के लिए राज्य ने ये लीला की। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि लोहा जब गर्म होता है तभी आकार दिया जाता है ना, तो यहाँ धामधनी ने एक ऐसी एक विचित्र लीला की। और वहाँ से ही सुंदर साथ जी मुकुंदास जी को और 4 सुंदर साथ मुकुंदास जी और केशवदास जी, वल्लभ भाई और खीमाई भाई को दुधलाई के पुष्परामपुरा से ही औरंगाबाद भेज दिया था। और वहाँ वो पहुँच गए और वहाँ भावसी हाड़ा को जगाने के बाद फिर श्री जी को लेने के लिए वो मंदसौर आ गए। और आगे मंदसौर के अंदर सुंदर साथ जी हमने लीला भी देखी। और लीला देखने के बाद फिर अभी मुकुंदास जी श्री जी और समस्त सुंदर साथ को लेकर कहाँ ले जाएंगे? अभी कहाँ ले जाएंगे? औरंगाबाद। तो हम औरंगाबाद की लीला की ओर आगे बढ़े। जब औरंगाबाद, पहले हमको ही बता दिया अभी श्री जी और सुंदर साथ बीच में पहुंचेंगे, लेकिन प्रकरण जहाँ खत्म होता है ना, यहाँ लालदास जी महाराज पहले बता देते कि भावसी हाड़ा को भी जगा दिया। और फिर भावसी हाड़ा ने आदेश किया कि अपने प्राणनाथ जी को, स्वामी कृष्णदास बोला है भावसी ने, लेकिन यहाँ प्राणनाथ जी भाव लेना है कि बुला के लाओ, मैं एक घोड़ा भी देता हूँ और बूंदीनी से हथिनी भी ले लो। तो मुकुंदास जी वहाँ चल पड़े। कहाँ? मंदसौर। और मंदसौर से अभी लेकर बीच में आएंगे, लेकिन एक बार वहाँ पहुँचा दिया लालदास जी ने, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़े। तो यहाँ औरंगाबाद के अंदर जब पहुँचकर मुकुंदास जी और खीमाई भाई, वल्लभदास और केशवदास दोनों दुकान पर रहते हैं। मुकुंदास और खीमाई भाई दोनों क्या करते हैं? आगे वेदांत के ऊपर जो प्रश्न लिख के भावसी हाड़ा को देना, तो उन्हीं पर थोड़ा अध्ययन करते हैं। और भावसी हाड़ा को किस रूप में मिला जाए, किस तरीके से, कौन से उपाय से मिला जाए, उसी विचार में वो दोनों लग गए और प्रयास करने लगे। उसी ने वहाँ जाके विरक्त वेश भी धारण कर लिया। किसने? मुकुंदासी और खीमाई भाई ने, दोनों ने विरक्त वेश धारण कर लिया और ये प्रयास में लगे कि किसी भी तरह भावसी हाड़ा को हम मिले। और प्रयास करने के बाद
जब असफलता मिली, पहली बार असफलता मिली, तो मुकुंदासी को विचार आया कि चलो मैं वापस लौट जाऊं। क्या विचार किया कि चलो मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर अंदर अपना मनोबल दृढ़ किया। देखो, जब हमारी मनोबल दृढ़ होता, हमारा दृढ़ संकल्प होता, तो कोई भी महान कार्य इस संसार में दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। तो यहाँ जब अपना आत्मबल दृढ़ किया, मनोबल दृढ़ किया, फिर उसी ने सोचा कि अरे अभी अभी तो मैंने सुना श्री जी के मुख से उदयपुर के अंदर कि 12 मोमिन औरंगजेब को, मुस्लिम लोगों को संदेश दे के आए, और मैं एक हिंदू राजा को संदेश दे नहीं पाऊंगा, तो चलो मेरे को कोई भी शर्त पर यह संदेश दे के रहना ही है। तो ये दोनों शहर में भिक्षा मांगने लगे, और भिक्षा मांगकर एक प्रसाद के रूप में तैयार किया, और कई प्रश्न, और इतना नहीं, एक रेशमी थैली भी तैयार की। रेशमी थैली के अंदर प्रसाद और कई वेद और भागवत के, नहीं, वेदांत और भागवत के प्रश्न भी अंदर डाले। और डालने के बाद जब प्रयास करने के लिए निकले, तो बाजार के अंदर, जब बाजार के अंदर निकले, तो भावसी हाड़ा के गुरु रामदास पंडित जब शहर के अंदर मिले, तो उसी के अंदर ईर्षा और द्वेष की अग्नि, कटुता की अग्नि जलने लगी कि अरे ये मुकुंदास जो यहाँ आया है, हमारे भावसी को अपने अधीन, अपने वश में वशीभूत कर लेगा, तो मेरा वहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। तो उसी ने क्या किया, मुकुंदासी को मार मार कर, लाठी से पिटाई कर कर नाले से पार कर दिया। जब नाले से पार कर दिया, तो भी मुकुंदासी, मैंने अभी बताया ना कि दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं ये पैगाम दे के ही रहूँगा। देखो आगे श्री जी कई राजाओं को ढंढोरते हुए पैगाम देते देते अभी भावसी हाड़ा के पास आए, पहले मुकुंदासी आए, आगे श्री जी भी पहुँचेंगे। तो यहाँ दृढ़ मनोबल है कि नहीं, कोई भी शर्त पर उसी को मिलना है। फिर उसी ने सोचा कि भावसी हाड़ा हिंदू है, तो देवी के मंदिर में आएगा दर्शन करने के लिए, तो मैं ऐसा एक उपाय खोजूं कि चलो मैं देवी के मंदिर में चला जाऊं, और उस जहाँ मंदिर में प्रणाम करने के लिए आएगा, तो मंदिर की दीवार के पीछे, मंदिर के दीवार के पीछे मैं छिप कर रहूँगा, और जैसे ही राजा आएगा ना, तो मैं थैली के अंदर जो प्रसाद के रूप में है, ये मैं उसी को दे दूँगा। और ऐसे अंदर एक भाव बनाकर वो वहाँ मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। राजा जब सुबह प्रणाम करने के लिए देवी के मंदिर के अंदर आए, तत्क्षण भावसी हाड़ा को मुकुंदासी ने ये थैली प्रसाद के रूप में जो लाए थे वो दे दी। वो लेके अपने सामने ही राजमहल था, वहाँ चले गए। चले जाने के बाद वहाँ से अपने सेवक को भेजा कि जाओ तुम सामने मंदिर के अंदर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, उसी को राजमहल के अंदर बुला के लाओ। तो सेवक आया और उसी को राजमहल के अंदर बुला के लाया, और वहाँ भावसी हाड़ा ये पत्री को भी पढ़ने लगे, और उसी दोनों के बीच में बातें भी भागवत और वेदांत पर कई प्रश्नों को लेकर बात भी होने लगी। और वहाँ वो ईर्षालु पंडित कौन, रामदास माँ बैठा था। उसी ने क्या बोला, क्या रे राजा, हे राजा साहेब देखो ये व्यक्ति कैसा है, निंदा करने लगा ना, क्योंकि उसी को पता था कि अरे ये तो एक कृष्ण के 2 स्वरूप बताते हैं, ये कृष्ण के 2 स्वरूप बता रहे हैं। देखो एक बाल मुकुंद का और एक बांके बिहारी का। बेचारे पंडित लोग पाठ पूजा और कर्मकांड से कभी बाहर नहीं आए थे, उसी को क्या पता कि कृष्ण की त्रिधा लीला क्या है, कि कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे लेकिन भेद न जाने कोई। 11 साल और 52 दिन तक जिस तन में कृष्ण नाम का जो तन था, उस तन के अंदर राज्य की शक्ति ने
लीला की तो 11 साल 52 दिन तक बाल मुकुंद के रूप में जो लीला हुई वो अक्षरातीत के आवेश ने की। 11 दिन की गौलों की शक्ति की यहाँ प्रतिबिंब की लीला हुई और उसी के बाद 112 साल की मथुरा और द्वारिका लीला हुई। तो वो बेचारे क्या जाने। उसी ने जब ये बोला तो फिर राजा ने क्या बोला, क्योंकि वो तो निंदा शुरू कर दी। उसी ने बोला अरे उसी का मुख नहीं देखना चाहिए, उसी की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये निरर्थक बेकार की बातें कर रहे 2 स्वरूप बता के। तब राजा तो उसकी आंखों में तेज था, उसी ने पहचान लिया कि अरे हे रामदास तू ही गलत है, तू ही झूठा है। देखो ये तो हमारे निज स्वरूप की पहचान करवा रहे कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ और शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। ये तो उसी की वास्तविकता की पहचान करवा रहे, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर राजा ने क्या बोला कि अरे जब रामदास ने बोला ने फिर तो निराश हो गया, शर्मिंदा हुआ। फिर बोले कैसा करो राजा, उसी की सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा है, मैं उसी को अपने घर ले जाके सेवा करूं। तब मुकुंददास ने बोला अरे रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, उसी के बात पर मत विचार करिए। देखो मुकुंददास ने अपना जामा ऊंचा करके पीठ दिखाई कि मेरी बहुत सेवा इससे पहले कर चुके हैं ये रामदास। देखो ऐसे पंडित थे, कल भी हमने पंडितों को देखा ने, पेट की रोटी के लिए ये पेटारथु पंडित, इसलिए तो विभीषण ने सम खाया था, सौगंध खाया था कि कलयुग का ब्राह्मण बनूं। तो यहाँ भी धामधनी ने क्या बताया इस प्रसंग के माध्यम से, तो यहाँ जब पीठ दिखाई तो लाल लाल घाव अभी बने हुए थे, इतने दुखी हो गए भाव सिहारा। उसने बोला कि मुर्दाक, धक्का मार के रामदास पंडित को बाहर निकाल दिया, भले गुरु थे लेकिन बाहर निकाल दिया धक्का मार के कि जाओ तुम, हमारे दरबार में आने वाले संत महापुरुष मेहमानों की ऐसी सेवा तू करता है। फिर भाव सिहारा ने क्षमा भी मांगी, किसके पास, मुकुंददास के पास, कि मेरे को क्षमा करो, आपको जो भी हमारे पंडित के द्वारा कष्ट हुआ और आपका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और राजा ने क्या बोला, फिर अपने गंभीर शब्दों में जो पंडित लोग बैठे थे ना उसी को क्या बोलने लगे कि जो अभी वेदांत और भागवत के जो प्रश्न है ना 40 और वेदांत के 15, चलो तुम कह रहे हो ना कि कृष्ण का 2 स्वरूप बता रहे, तो चलो ना अभी मैं प्रश्न आप सबको पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए, मैं बोलता जाऊँ और तुम बहुत चतुर होने, वचिक्षण विद्वान होने ज्ञान के क्षेत्र में, तो अब 2 जवाब। जब राजा इस प्रश्न को बोलते गए लेकिन एक भी प्रश्न का जवाब बेचारे पाठ क्रिया कर्मकांड करने वाले, एक परमात्मा को छोड़कर अन्य कई काल्पनिक देवी देवता जड़ मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों, होम हवन यज्ञ कराने वाले पंडे पुजारी लोगों को क्या पता कि वेदांत क्या है। भागवत के 40 प्रश्न जो तभी वल्लभाचार्य संप्रदाय के सीजी ने वहाँ सूरत में खोला, उसी से नहीं खुला था, ये पंडित लोग खोलेंगे, उसी से खुला नहीं। और क्या हुआ, उसी ने तभी बोल दिया था कि अभी से आपकी जो मेहनताना मिल रहा है ना, आप हवन यज्ञ जो करवा रहे हो, जो कि कर्मकांड की विधि से, ये अभी मैं बंद करवा रहा हूँ। किसने बोल दिया, राजा ने। और वहाँ जब पंडित क्या बोलने लगे कि अरे जब जवाब नहीं आया ना तो कि अरे ये प्रश्न तो गलत है, निंदा चुगली शुरू कर दी कि अरे ये कोई अनपढ़ लोगों ने लिखा है, बेढंग से लिखा है, कोई व्यवस्थित धर्मशास्त्रों में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि उसी को आंसर जवाब नहीं आया। और राजी ने वाणी में क्या बोला, जिन कोई कहे शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, लेकिन जीव सृष्टि के जीव क्या जाने, जिनकी अक्ल है तुच्छ।
बेचारे जीव सृष्टि के जीव क्या जाने उसकी अक्ल कैसी है। तुच्छ बुद्धि के लोग हैं, कच्ची बुद्धि के ये लोग हैं। उसी के पास अखंड के जो प्रश्न थे, ये जो 40 प्रश्न, मोह क्या पदार्थ है, मोह किसको हुआ, ये तो अखंड के, उसका मूल कहाँ है सृष्टि का, उसको बेचारे अखंड के प्रश्न वो कैसे जाने। तो यहाँ वो उल्टी सीधी ऊपर नीचे की वो लोग बात करने लगे। और यहाँ धामधनी सुंदरसा जी क्या आगे बात बता रहे। तब मुकुंदासी ने ये निर्णय लिया, क्योंकि पंडित लोगों ने बोला कि तुम हमारा कुछ करो, आधा रोज तो दो, आधा भले मतलब कटौती करो, लेकिन आधा देने की तो करो। क्या आपके प्राणनाथ जी ने ऐसा कहा है कैसी रोजी रोटी जिसकी चल रही उसी को दुखी करो, ऐसा क्या लिखा है। तो मुकुंदासी तो दया के सागर ब्रह्मात्मा थी, उसी ने बोला कि हाँ मैं आपका काम क्यों नहीं करूँगा, करूँगा जरूर। आधा आपका रोज कट जाएगा और आधा आपको मिलेगा। मैं भावसी आड़ा को मिलकर ये काम करूँगा। और उसी के बाद सुंदरसा जी मुकुंदासी ने ये निर्णय लिया कि ऐसा करो ने, अभी हम दोनों एक दूसरे प्रश्न तैयार करें और जो जवाब दे दे वो तो ठीक है, जो ना दे पाए उसी के सिर पर जूता रखा जाएगा, पूरे शहर में घुमाया जाएगा। तो उन पंडितों ने मंजूर कर लिया कि हाँ ऐसा करेंगे। फिर इन लोगों ने उल्टे सीधे कहीं 80 प्रश्न तैयार किए, मुकुंदासी ने 23 किए। उन 80 प्रश्नों का जवाब मुकुंदासी ने उसी दिन दे दिया और 23 प्रश्न का जवाब उन लोगों के पास आया नहीं। फिर रोजी रोटी का सवाल था। मुकुंदासी ने क्या किया, बावसी को बोले कि उन बेचारे को मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मण लोगों को आधा तो रोज देना ही पड़ेगा। उसी के कहने पर आधा रोज चालू रखा। और यहाँ धामधनी क्या हमको समझा रहे हैं कि इन बेचारे तारतम्य ज्ञान से रहित अखंड की बात नहीं जानते थे। तो यही हुआ और मुकुंदासी ने भावसी आड़ा को यह चर्चा सुनाई। और जब चर्चा सुनी भावसी हाड़ा ने तो उसी ने भी तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लिया और पाताल से लेकर परमधाम तक का ज्ञान मुकुंदासी ने दिया। किसको? भावसी हाड़ा को दिया। अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। तो क्या हुआ? अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निरंजन ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहो आपा बीती। देखो प्रकटवाणी के अब लीला हम जाहिर करें पाताल से लेकर परमधाम कि हम हे बावसी हाड़ा हम ये लीला जाहिर करने के लिए जा रहे हैं। जो सुख सैया हृदय धरे, जो परमधाम की अक्षरधाम की आत्मा होगी वो अपने हृदय धाम में अखंड सुख को धारण करेगी। पीछे तो संसार के संपूर्ण जीवों को सुख होगा और पूरे संसार में यह वाणी असराफील और जबराइल के माध्यम से प्रसर जाएगी। ये दोनों फरिश्ता ऊपर पहले किसको जगाएंगे? नारायण को। फिर अक्षर की नींद टूटेगी। जैसे अक्षर की नींद टूटेगी वैसे नारायण का ब्रह्मांड समाप्त और सब जीव अखंड में अपनी करने के हिसाब के मुजब अखंड हो जाएंगे 8 प्रकार की बिस्ते के अंदर। और पीछे क्या होता है? जब नहीं उपज्यो मोह का ना ही निराकार, जब ये निराकार निरंजन शून्य कुछ नहीं था, आकाश कोई अणु परमाणु कुछ नहीं था, तभी क्या था? तार दिन की कहो आप आवी थी। ये परमधाम तो अनादि था, जब सृष्टि कुछ नहीं था, 5 तत्व भी नहीं थे, तभी भी परमधाम था और आज भी है और अनादि काल तक ये रहेगा। उसी का कभी नाश होने वाला नहीं है। ये किसको समझाया? भावसी हाड़ा को समझाया। और जैसे ही ये समझाया उसी ने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया और बोले कि तुम, अभी बोले क्या बोले? अरे तुम जाओ, मैं एक घोड़ा दे रहा हूँ और एक पत्र भी लिख के दे रहा हूँ, इस पत्र को लेकर जाओ और बुंदिनी से
एक हथिनी भी लेके जाओ और ये पत्र बूंदिनी में देना, तो आपके सुंदर साथ और महारानी जी के लिए एक हवेली भी वहाँ मिल जाएगी बूंदी के अंदर। तो ये जब पत्र लिख के दिया और यहाँ से मुकुंदासी रवाना हुए, मंदसौर आए। मंदसौर पर आके वहाँ श्री जी को हाथी पर विराजमान किया। सब सुंदर साथ की जमात इधर, मतलब कोई दाएं कोई बाएं, कोई आगे कोई पीछे, जैसे परम धाम में सवारी निकलती थी, हम बोलते ना, असवारी पशु पंखियों पर धनी करते जब, जो जा बसते सो आए मिलते सब, असवारी पशु पंखियों पर धनी करते जब। तो सुंदर साथ जी कैसी असवारी, राज जी को हाथी पर बैठाया और सब सुंदर साथ कैसा खेल देखते देखते चलते हो गए हैं, और कैसा आनंद आता होगा श्री जी के साथ जमात में एक साथ खाना पीना रहना, लीला चर्चा, चर्चा की अर्चा। मियाँ जी सुख महसूस कर रही थी कि कैसा सुख इस समय का हुआ होगा। और वहाँ जब वहाँ से निकले और वहाँ मंदसौर से औरंगाबाद सब निकल पड़े ना, औरंगाबाद पहुँचे। और श्री जी जैसे वो औरंगाबाद में सुंदर साथ के साथ पहुँचे तो भावसी हाड़ा ने पास में ही एक हवेली श्री जी और सुंदर साथ की सेवा के लिए दे दी। और श्री जी की पधरामनी हुई। भावसी हाड़ा ने धन्य धन्य दिवस मेरे आज के, जहाँ धनी पधारे निज धाम, दिवस मारे आज के। भावसी हाड़ा ने क्या सोची, हमारे गुजराती एक भजन है, कीर्तन नहीं है, गुजरात के, धन्य धन्य दिन मारे आज के जहाँ धाम धनी धाम से पधारे। भले भावसी हाड़ा ने अभी मुकुंदासी के माध्यम से पहचान की है, लेकिन दिल में तो भाव ले लिया ने कि मेरा दिन आज का धन्य है, धन्य है कि मेरे धनी आज मेरे घर पर आए। अंदर से आत्मा तो पुकार रही है ने, हे बेहद की आत्मा, अक्षरधाम की, लेकिन ये भी सत्ता के स्वरूप है ना, अक्षर भी ईश्वरी सृष्टि की आत्मा है। तो धन्य धन्य दर्शन करके हुए और अपने को इतना धन्य माना और श्री जी के चरणों में पूरा शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम किया। और भावसी ने श्री जी सहित सब सुंदर साथ को हवेली में पधराया बाजूराज महाराज जी के साथ। और वहाँ नरसैया के पद सुंदर साथ जब गाने लगे तो भावसी हाड़ा के अंदर, अभी तो श्री जी पहुँचे तो वो उमंग समा ही नहीं रहे, तब तो फिर और आनंद। बताओ, देखो एक पेट भरी हुई व्यक्ति है, मतलब खाना खा लिया है, उसी को बार बार व्यंजन दिया जाए, उसी की स्थिति फिर क्या होगी, भयंकर हो जाएगी ना। और कोई गरीब हो, उसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, या उसी को कोई बोले कि तुम्हारे घर में झोपड़ी के अंदर नीचे हीरा जवाहरात की पोटलियाँ पड़ी हुई है, तो पागल हो जाएगा ने। मतलब कहने का भाव, अभी वो स्थिति भी बनेगी आगे ये स्थिति भी बनेगी, अभी नहीं बनी। अभी वो ऐसी स्थिति में भाव विभोर हो गए कि अपनी राजकीय मर्यादा का भी कोई भान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सुंदर सा नरसैया के पद गाने लगे। आप सुनिए नरसैया के पद, ये 2-3 पद में सुनाओ। रहना नहीं है ये संसार बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार का गज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं संसार बेगाना है। ये संसार लकड़ी की गठरिया, आग लगे
जल जाना है, रहना नहीं, संसार बेगाना है। कबीर कहे सुनो भाई साधु, कबीर कहे सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है, संसार बेगाना है। देखो क्या और आगे एक पद बोले कि सब रसायन हमने किए, प्रेम समान न कोई। रे मन कर साहेब सो प्रीत, रे मन कर साहेब सो प्रीत, जिनके चरण आए तुम्हारे, यही उनकी रीत। रे मन कर साहेब सो प्रीत, रे मन कर साहेब सो प्रीत। कितने पद है, मैंने बहुत कुछ याद है लेकिन मैं अभी ज़्यादा तो नहीं गाऊंगी, समय भी नहीं है। क्या क्या कबीर साहब ने पदों के अंदर बोला कि अरे रहना नहीं, ये संसार में गाना है। कैसा ये संसार की स्थिति कैसी है, मतलब संसार कैसा है बताया तो कि कागज की पुड़िया, जैसे कागज होता उस पर एक पानी की बूंद पड़े वहां से फट जाएगा नहीं, गल जाएगा। लकड़ी की अंदर एक ही माचिस की दीप वो तीली रखो जल जाएगी ना, ऐसे ही संसार है। इसलिए कबीर ने बोला कि संसार में कुछ नहीं है इससे परे। बोले मैंने सब रसायन किए लेकिन प्रेम समान न कोई। ये कबीर के पद है, ये भी बेहद की वासना है ना। वैसे नरसिंह मेहता के भी पद यहाँ आए, मैंने अभी कबीर के गाए, अभी मैं नरसिंह मेहता के भी, सुंदरसा जी नरसिंह मेहता का भी पद, वो नहीं एक कीर्तन आपने भी सुना होगा नरसिंह मेहता वाला, वैष्णव जन तो तेने रे कई, नरसिंह मेहता का है ना, जो पीड़ पर आई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही है जो पीड़ पर आई जाने रे। तो ऐसे सुंदर साथ जी जो पद हमारे मोमिन गा रहे थे, तो वहाँ जैसे ही ये भाव सिहाड़ा ने सुना तो सुनते ही वो भाव विभोर हो गए और नाचने लगे। उसी को अपनी शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। और आगे श्री जी और सुंदर साथ ने पूछा तो बोले कि अभी कोई संशय है भाव सिहाड़ा को? तो बोले नहीं, अभी जानने में कोई संशय नहीं है, आपकी पूरी बात तो अखंड की है, पूरी वास्तविकता आप बता रहे हो। और उसी के बाद हमारे सुंदर साथ ने रासलीला के भी कीर्तन शुरू किए। देखो रासलीला के भी कितने कीर्तन है। हमची खुंदिए रे, मैंने कई कीर्तन तो गा भी चुकी हूँ, यहाँ भी हमची खुंदिए रे मारा वाला। और रामत आम की भी एक रामत है, आम की रामत कीजे मारा वाला। और जब अंतर ध्यान होते हैं वाला जी, तब भी जब सखिया रो भी रही है और आनंद में भी है, तो यहाँ क्या बताया कि आनंदे रोता रमिए तेने कहिए ते लक्षण भेम। क्या बताया? आनंदे रोता रमिए तेने कहिए ते लक्षण प्रेम। रमता कीधा कहीं छे न तेमना उड़ी गया सर्वे नेम। तो ऐसे रास के भी कीर्तन वहाँ जब गा रहे और एक घात जब सुनने लगे ने कौन? भावसी हाड़ा। तो जब सुनने लगे तो इतना अंदर भाव विभोर विह्वल हो गया और नाचने लगा, खुशखुशाल हो गए कि मेरे घर आज कौन आए हैं। अभी आगे छत्रसाल जी भी पहचान करवाएंगे कि मेरे घर कौन आए। यहाँ भावसियाड़ा नहीं पहचान करवा रहे, यहाँ मोमिन भावसियाड़ा को पहचान करवा रहे। वहाँ छत्रसाल खुद श्री जी की पहचान दरबारियों को करवाएंगे। तो यहाँ जब श्री जी ने
चर्चा प्रारंभ की। चर्चा के अंदर पहला क्या रखा? भाव सियाड़ा को वेद और कतेब के एकीकरण की चर्चा शुरू की। वेदों के अंदर मेरे को निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कहा गया है और कतेब के अंदर अखरुल जमा साहिबुल जमा इमाम मेहंदी कह के पुकारा है। जब ये दोनों बात रखी ने तो भाव सियाड़ा एकदम आश्चर्यचकित हो गए, मतलब अंदर से एकदम हम चकित हो गए। क्या बोले कि अरे कतेब के अंदर तुमको इमाम मेहंदी कहा गया है, तो मेरे जो नजदीक के मेरे 4 मुसलमान अधिकारी है, मेरे 4 मुसलमान अधिकारी है। कौन कौन? अव्वल खां, मिहिन खां, जहान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद, ये जो 4 अधिकारी मुसलमान हैं उनको जगा दो तो मेरा तन मन धन सब कुछ मैं आपके चरणों में रख दूंगा। जब इतनी बात करी तो श्री जी ने बोला कि हाँ, मैं उसी को कुरान पर, क्योंकि वो लोग पठान है ना, मैं कुरान पर चर्चा करके मैं उसी को समझाऊंगा। तो आप ऐसा करिए, उसी को यहाँ लाइए। तो 4 मुसलमानों को जब हाजिर करना था, लेकिन यहाँ सबसे पहले अव्वल खान आते। कौन आते? अव्वल खान। वो अव्वल खान कौन था? उदयपुर के अंदर जब चाबुक से घोड़े पर सवार होकर आया था, अपने पीठ पर, अपने शरीर पर चाबुक मारने लगा था। यह श्री जी की चर्चा सुनने के बाद गलित गाहत हो गए और उसी ने तातम तो वहाँ ही ले लिया था। 2-3 दिन ऐसे चले गए। बाद में वो मिहिन खान और जहान मोहम्मद को लेके आए। फिर श्री जी की चर्चा कथे परंपराओं पर चल रही है और श्री जी ने जैसे ही चर्चा की तो चर्चा के अंदर मिहिन खान भी जग जाते हैं, लेकिन जहान मोहम्मद वो अरबी खां के नाम से जाना जाता, क्योंकि वो कई लोगों को कुरान पढ़ाता था। कुरान का एक मतलब बहुत बड़ा विद्वान था, तो अरबी खां के नाम से जाने जाते थे। इसी समय दक्षिण भारत से कौन आए? भवानी भट्ट। बीच में किस्सा अलग आया कि भवानी भट्ट बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र को लेकर आए। तो बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र कौन है? मतलब कौन सा धर्म ग्रंथ है? वो किसी व्यक्ति ने, मतलब ऐसे कोई कवि के मनीषी संत ने नहीं लिखा। बुद्ध गीता है वो जब नारद जी को ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के विषय में जानने की प्रबल इच्छा हुई, जिज्ञासा जगी, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये बुद्ध गीता कही है। और जब उमा को और शिव जी को भी जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कौन है जो कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे, ये कौन है निष्कलंक बुद्ध स्वरूप, ये जानने की इच्छा जब उमा को हुई तो शिव जी ने उमा को लिंग पुराण के अंदर शिव पार्वती जी के समान के रूप में बुद्ध स्तोत्र कहा है। जैसे उसी के अंदर कई साक्षियां है। कोई भविष्य दीपिका की है कि 10 सहस्राणि वर्षाणि पंच सूर्येंद्र पर्वाणि कलक्षयम भविष्यन्ति सप्त तारीख स्वगृही। और भविष्य दीपिका का भी एक प्रमाण है कि सालिवन साका तो गतम सोड़ाकम सातम और कलकीर ब्रह्मांडे पादुर्भविष्यन्ति, मतलब बुद्ध कल की स्वरूप जो कलयुग के अंतिम चरण में आने वाले थे, वो जो प्रमाण थे वो बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र के अंदर बताए गए हैं। तो यहाँ भवानी भट्ट उस समय आया और उसी के बाद बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र भी थे। यहाँ 4 मुस्लिम के अंदर अव्वल खां जगे और उसी के बाद मिहिन खान भी जगे। लेकिन जब जहान मोहम्मद की हमने अभी बात छोड़ी, जहान मोहम्मद अभी उसी के अंदर कंठस्थ तो था कुरान, अरबी खां नाम से जाना भी जाता था, लेकिन अभी अंदर से हाँ एक विशेषता ये भी थी क्या कि उसी के अंदर परम धाम की आत्मा भी थी। लेकिन अभी ये परीक्षा लेगा, ऐसे जगेगा नहीं। जहान मोहम्मद
ऐसे नहीं जगेगा। कैसे जगेगा ये राज्य हमको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ भवानी भट्ट 10:30 बजे से बैठ जाते थे बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र की चर्चा करने के लिए, और दोपहर तक चर्चा करते थे। श्री जी पास में सोते हुए सुनते रहते थे। दोपहर को फिर भोजन करने के लिए उठते थे। फिर संध्या आरती के बाद फिर श्री जी की चर्चा शुरू हो जाती थी, और वहाँ लालदासी और भवानी भट्ट पास में बैठकर फिर चर्चा शुरू कर देते थे। तो वहाँ कई धर्मशास्त्र और अखंड की कई बातों की वहाँ चर्चा होती थी। अब ये चर्चा वहाँ जहान मोहम्मद रोज सुनता था। क्या होता था वहाँ? ये चर्चा जहान मोहम्मद रोज सुनता था। तब आगे क्या हुआ? 2 मास तक उसी ने चर्चा तो सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी उसी की आत्मा जागृत नहीं हुई। तो आगे कैसे जागृत होती है ये आप वर्णन सुनिए। 2 मास तक जहान मोहम्मद ने चर्चा सुनी, लेकिन उसी की आत्मा जागृत नहीं हुई। तो उसी ने बोला कि अरे तुम क्यों बोला? ये बात भी मैं आगे बताऊं, फिर बाद में मैं आगे का विस्तार से वर्णन करूंगी। कि एक दिन चर्चा तो रोज चलती थी अनेक अलग धर्मशास्त्रों की, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र की भवानी भट्ट करते थे, लालदासी कथे परंपरा कुरान को लेकर, श्री जी भी अखंड की परम धाम की ब्रजरास की चर्चा करते थे। तो एक दिन उत्तम दासी और लालदासी दोनों ने परमधाम की लीला और युगल स्वरूप के वर्णन का खुलासा कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया। तो जहान मोहम्मद ने सुन लिया, और कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है कि खुदा ताला की सूरत का वर्णन खुद खुदा आके यहाँ करेंगे, तो उसी के अंदर संशय पेट गया। उसी ने क्या सोचा कि अरे कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि खुदा ताला की सूरत का वर्णन तो खुद खुदा आके करेंगे, तो जो उसके बिना कोई इस संसार में आपको खुदा ताला का वर्णन सुनाए तो वो काफिर लोग हैं। तो यहाँ जहान मोहम्मद श्री जी ने मना भी किया था उत्तम दासी और लालदासी को कि तुम जल्द नहीं करना, चर्चा सुनाने में जल्द नहीं करना। मैंने भी एक दिन बोला था ना कि धीरे धीरे से आगे बढ़ाओ, एकदम नहीं। तो यहाँ जल्द कर दिया थोड़ा उत्तम दासी लालदासी ने। तो जैसे ही ऐसा हुआ ने तो उसी ने बोला, चलते चलते बोले जहान मोहम्मद है तो परम धाम की आत्मा, लेकिन क्या अरे तुम काफिर लोग हो, 2 महीने से तुम्हारी चर्चा सुन रहा हूं, अभी मेरी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही है? तुम मेरे को बस मेरी आत्मा को जागृत करो। ऐसे कर कर चला गया। 2 दिन नहीं आए। उत्तम दासी ने श्री जी को क्या बोला कि श्री जी मैं जहान मोहम्मद को बुला के लाऊं? श्री जी बोले शांति रखो, 15 दिन से आ ही रहा है, वो आएगा अभी। भंडारे दिन से तो एक दिन, भले 14-15 दिन नहीं आया, लेकिन भंडारे के दिन तो आ ही जाएगा। या श्री जी क्या कह रहे नीरू राज जी? ये कह रहे हैं कि 2 दिन आया है ना, चर्चा सुन ली है ना, वो रह नहीं पाएगा घर में। शांति से सुख चैन से बैठ, इतनी अखंड की चर्चा सुन के कोई 1 से 3 बजे तक सो सकता है घर में? क्या सो सकता है क्या घर में? नहीं सो सकता ना, प्रैक्टिकल बातें हैं ये। तो बोले कि अभी आएगा। सच में 3रे दिन जहान मोहम्मद, धनी के बिना कोई रह सकता है? रह न सकूं मैं रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन। अभी 3रा चरण अभी घटित होगा, जब पहचान होवे वाको, पहचान होगी ना तब सहना बिछोहा खिन। तो अब आया, आके बोले श्री जी मेरे को परमधाम की स्वरूप की वास्तविकता का आप क्यों पता नहीं लगा देते हो? मतलब क्यों लीला धाम स्वरूप का मतलब मेरे को पूरी जो वास्तविकता है ना असल में ये बताओ, तब मेरे को सुकून मिलेगा, शांति। और बोले कि क्या जानने की इच्छा आप बताइए ना। तो बोले कि मेरे को कब्र में से मुर्दे कब उठेंगे? क्या पूछा पहला प्रश्न? कब्र से मुर्दे कब उठेंगे? तब श्री जी ने बोला कि तुम ऐसा करो जहान मोहम्मद, 8 दिन आओ, 15 दिन भी तक सुनने की जरूरत, 21 दिन भी सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो राज जी ने बोला अर्धे लवे तेरो, आधे लवे तेरो,
अरज सरे बुंडा इतना तू क्यों कह रहा हो, मतलब आधा शब्द में भी तेरा अर्थ कार्य सिद्ध हो जाता है। इतनी 18,758 चौपाई लिखवाई तो भी तेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो क्या राज्य की वाणी में कमी है या हमारे अंदर कमी है, हमारे भजन में? कई किताबें करी 7 कारण, 100 भी गाय जगावन, ये सुन के भी ना दौड़िया, जिमी ताबाओसी 3-3। धामधनी ने हमारे लिए कितनी किताबें, वाणी अभी उतरती जा रही, अभी हम किरंतन तक पहुंचे। क्या बताया? कई किताबें करी 7 कारण, 100 भी गाय जगावन, ये सुन के भी ना दौड़िया, पीछे तो जिमी ताबा ओसी तवे की तरह गर्म होके। यहाँ बोला कि 8 दिन और 1 दिन में 1 पहर 3 घंटे, बस 3 घंटे चर्चा सुनिए। हम तो यहाँ 1.25 घंटे ही सुनाते हैं, देखो 3 घंटे आज सुननी पड़ेगी, पहले पूरी हो जाएगी तो मैं ख़त्म कर दूंगी, चिंता मत करो। यहाँ राज जी 1 पहर के लिए चर्चा सुनने के लिए, और जब शरीर में से कब्र से कैसे मुर्दा, मतलब ये मुर्दे से शरीर रूपी ये जो कब्र है मुर्दा बना हुआ है, उसी में से रूह कब जगेगी, कब्रों में से मुर्दा मतलब शरीर से रूह कब उठेगी, उसी विषय पर श्री जी ने चर्चा प्रारंभ की। श्री जी ने बोला ध्यान से सुनिए, ए जहान मोहम्मद नहीं, ए सुंदर साथ, हमारा भी शरीर अभी कब्र ही है ना, हमारी आत्मा की कहाँ अभी जागनी हुई है? किसकी बात है भैया? ये हमारी, अभी हमारी आत्मा की भी जागनी पूर्ण रूप से हुई नहीं है। इसलिए तो राज जी ने बताया कि 7 जी शोभा देखिए करे कुर्बानी, 7 जी सुनिए आखिर के वचन, किन कम किन ज़्यादा लिया, किन कर डारे रद। कितनी चौपाइयों, कितने प्रकरणों में धामधनी समझा रहे। यहाँ बताया कि हे जहान मोहम्मद, हे सुंदर सार, ये शरीर एक कब्र है, ये शरीर हजारों साल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसी के अंदर बार बार आत्मा आती है। ये शरीर सुख दुख का अनुभव जीव करता है, फिर मर जाता है शरीर, जीव फिर पुनर्जन्म लेता है, फिर दूसरी योनि में जाता है, फिर वहाँ सुख दुख का भोक्ता बनता है, फिर ये शरीर को छोड़ देता है, फिर तीसरे शरीर, ऐसे कई अनेक योनियों में अनेक वार तरफड़ी मारी दुख देखी आव्या आवा, 1,84 भमीने आयवा माध देश वे पार, वृथा का निगम रे पामी पदार्थ। 1,84 भूमि ने एक बार मनुष्य उत्तम तन, भरतखंड, कलयुग और वाणी मिली, तो उसी के अंदर आत्मा हजारों साल से सोई हुई है। उसी को अपना पहचान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, आई कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़कर जाना कहाँ है। तो हे जहान मोहम्मद, हे सुंदर साथ जी, आगे सुनिए कि जब किसने यह खेल मांगा था, वहाँ से शुरू किया, इश्क रबद से। श्री जी ने कि अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कहियो सोई, दोनों को क्या देखने की इच्छा हुई? अक्षर को आनंद और प्रेम और आनंद की लीला, और हम ब्रह्मात्माओं को एक खेल देखने की इच्छा, दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए एक खेल बना। खेल के अंदर सबसे पहले हम ब्रज में आए, ब्रज के बाद हम रास में गए, रास के बाद हमारा मनोरथ पूर्ण न हुआ। तीसरे दिन मोहम्मद साहब आए। जहान मोहम्मद को क्या बता रहे? ये इस्लाम धर्म में आज से 1000 साल पहले, तभी तो 1000 हुआ था ना, आज 1400 हुआ, तो बोले बता रहे कि जहान मोहम्मद 1000 साल पहले मोहम्मद साहब आया औरत की धरती पे, हो भी यहाँ से चले गए। चौथे दिन में रसूले धरा कदम, यही रास खेल के बराबर आए श्याम, यही श्याम चौथे दिन में रसूले धरा कदम, यही रसूल साहब के अंदर जो अक्षर की आत्मा थी, यही सदगुरु धनी
देवचंद्र जी के अंदर आई, लेकिन तब 500 उजाला हुआ, चंद्रमा की तरह उजाला हुआ, लेकिन दोपहर का सूर्य नहीं। फिर 5वें दिन में ये इमाम मेहंदी आखिरुल जमा साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी आए हैं और आके ये तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये सबको पहचान दे रहे। और ये भी बोला था कि मैं कब आऊंगा, तो बोले थे फरदा रोज क़यामत, कल के दिन में आऊंगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि दुनिया के साल 1000, खुदा के दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात 1। 1100 साल के बाद, 1100 साल के बाद में आऊँगा और उसी के साथ व्रज रास में जो आत्माएं आई थी उसी के साथ में आऊँगा। तो ये भी आ चुकी है। और ये तारतम ज्ञान जब आत्मसात करेगी और अपनी निज घर की याद आएगी, जैसे याद आएगी ने तो ये संसार उसी के लिए ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही अक्सर की नींद टूटेगी, मूल स्वरूप में सब ब्रह्मात्माएं जगेगी, अपनी घर की याद आएगी, तो ये संसार के जीव अपनी अपनी करने के हिसाब 7 प्रकार के बिस्त में अखंड हो गए। यही कब्र में से मुर्दा उठना है। कितना लंबा विस्तार से धामधनी ने वर्णन किया। यहाँ जैसे ही इतना वर्णन पूरा हुआ ने सुंदर साथ जी, तब जहान मोहम्मद की ज्ञान चक्षु, आत्म चक्षु खुल गई और पूरा अध्यात्म सुधा का पान करने लगी, मूल मिलावे को देखने लगी। 64 थंब चंद्रमा, मोतियों की झालर, इतना नहीं, लाल रंग की गिलम, मध्य में सिंहासन कंचन रंग का युगल स्वरूप विराजमान है। फिरती चरणों में हम सब 12,000 ब्रह्मात्माएं विराजमान है। ये सब दीदार करने लगी, क्योंकि आत्मा तो बैठी हुई थी, सिर्फ फूंक मारने की जरूरत थी। जब वो दीदार करने लगी और हकीकत और मार्फत का ज्ञान उसी से खुलने लगा, पहचान होने लगी। और रात्रि से वहाँ बहुत से पठान सुंदर साजी सुनने के लिए आने लगे। जहाँ मोहम्मद ने भी सीजी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और बस उसी ने क्या बोला कि धनी, बस मैं आपके बिना भी रह नहीं पाऊंगा। और वहाँ बहुत से पठान सुनने के लिए आने लगे, चर्चा। और वहाँ सीजी रात्रि से लेकर पहर, मतलब सुबह 4:30 बजे तक चर्चा चलती रहती थी। श्री जी हिंडोले पर विराजमान होकर वहाँ चर्चा सुनते थे। और वहाँ जैसे सुबह होता था तो रास की रामतें फिर गाई जाती थी। भोर में, प्रातःकाल भोर में फिर रास की प्रभाती, रास की रामतें गाई जाती थी और सब सुंदर साथ सुनते थे। ऐसे सुनते सुनते सुंदर साथ जी औरंगाबाद में 4 मास पूर्ण हो गए। अभी प्रसंग बदल रहा है। तब भाव सियाड़ा के अंदर विचार आया कि मैंने 4 अपने मुसलमान को जगाने के लिए बोला था, तो देखो ये 4 मुसलमान तो जग गए, तो मेरा तन मन, क्योंकि अभी जहान मोहम्मद भी जग गए, लेकिन अजी फतेह मोहम्मद उसी का वार्तालाप बाकी है। तो यहाँ फतेह मोहम्मद अभी नहीं जगा, लेकिन यहाँ भावसी हड़ा ने क्या बोला कि हमारे 4 मुसलमान जगे, तो मेरा तन मन धन सीजी आपके चरणों में मेरा सब समर्पण है। और बीच में फतेह मोहम्मद आते, अभी उसका वार्तालाप शुरू हुआ। तो फतेह मोहम्मद जहान मोहम्मद के पास आते हैं और क्या लेके आते, 40 हदीसा, 40 हदीसा लेके आए। और जहान मोहम्मद को बोला कि तुम उन हिंदू बैरागी का तो शिष्य है ना, और उन्हीं को तुम इमाम मेहंदी मान रहे हो ने, उन्हीं को तुमने, जो इमाम मेहंदी आखिर में जो आने वाले थे फरदा रोज के दिन, उसी के स्वरूप में तूने पहचान लिया है ने। तो तू ऐसा कर, मेरे को इन 40 हदीसे खोल कर बता दे। तब जहान मोहम्मद तो क्यों डरते, बोले कि हाँ मैं 40 हदीसा खोल दूंगा। लेकिन पहले श्री जी की अंदरों अंदर मनोमन विचार किया। फतेह मोहम्मद को नहीं बोले, वो सीधे हदीस लेकर श्री जी के चरणों में रखा और बोले कि श्री जी, फतेह मोहम्मद बोल रहे कि तुम 40 हदीसा खोल के बताओ तो मैं तेरे चरणों में आ जाऊंगा।
जहान मोहम्मद के चरण में बोला फतेह मोहम्मद ने, तो बोले हाँ। तो श्री जी ने बोला अरे तू मूल मिलावा को याद कर, परम धाम को याद कर। जब इतना ही बोला कि अरे तुम हे जहान मोहम्मद, तूने सब कुछ मेरे से सुन के रखा है, तो तू ये याद कर, खुदा ताला को याद कर। सबको जब याद किया ने, तो उसी के अंदर बातूनी गोपनीय जो रहस्य थे वो खुलने लगे। और सीधे दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? फतेह मोहम्मद के पास। और फतेह मोहम्मद को एक एक हदीसे को खोल खोल कर गोपनीय भेद, अभी तक जो फुरकान कुंवारी थी ने, किसी ने छुआ तो बहुत इमामों ने, मौलवियों ने, लेकिन खोल नहीं पाए थे। हदीस भी खोल, वो खोलकर जहान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद को सुनाया। और आखिर जब सुनाने के बाद क्या बोले कि मेरे को अभी और एक इच्छा है। क्या? तो कि कुरान को लेकर मेरे अंदर एक प्रश्न उठता है। तो जहान मोहम्मद बोले कि बताने, कोई बात नहीं, कौन सा प्रश्न है? ये भी खुदा ताला, अल्लाह ताला की कृपा से मैं खोल कर बता दूंगा। तब बोले कि क्या कुरान के अंदर सही में लिखा तो है, वो भी बोल रहे हैं लिखा तो है, खुदा ताला की सूरत का वर्णन है, तो क्या सही में ये है, तू बता पाता है? तो बोले हाँ। तो बोले कौन से सिपारे में है? तब बोले कि ये रुतवी और लैलतुल म्याराज में जो 15वां सिपारा है, म्याराज जो किसको? मोहम्मद की रूह को म्याराज हुआ। और नासुत, मलकुत, जबरुत छोड़कर चौथे आसमान अर्श अजीम लाहुत में पहुंच के खुदा ताला, अल्लाह ताला से रूबरू होके जो 90,000 अर्फ की बातें सुनी, उसी में 30 शरीयत कर्मकांड के जाहिर किए, 30 जो मुक्तियात अरफ 12 थे वो पात्र को उसी को देने के लिए बोला था। और जो 30 और अरफ थे जो खुद इमाम मेहदी आके खोलने वाले थे, वो उसी में खुदा ताला की सूरत का वर्णन है। सुन, जहान मोहम्मद ने बोला फतेह मोहम्मद को, तब उसी ने सूरत का वर्णन करके भी बताया। किसको? किसी को? फतेह मोहम्मद को। जैसे ही सुनाया ने, फिर उसी ने पूछा फतेह मोहम्मद को कि हे फतेह मोहम्मद, अभी तो तेरे को विश्वास आ गया ने, कोई संशय है? तो बोले हाँ, विश्वास तो आ गया, कोई संशय तो नहीं है, लेकिन हमारी शरीयत इजाजत, यही हाल है। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन शरीयत इजाजत नहीं देती। हमारा बादशाह जब ये स्वीकार कर लेगा ने इमाम मेहदी और क़यामत के निशान के स्वरूप को, तब हम भी आपके चरणों में आ जाएंगे। तब जहान मोहम्मद ने क्या बोला कि हे मूर्ख, तेरे को क्या कहूँ, इतना सुनने के बाद, पहचान के बाद, तेरा ईमान तो बादशाह पर है खुदा ताला पर तो है ही नहीं। तेरा खुदा ताला तो बादशाह है, तेरा खुदा ताला अल्लाह ताला वो नहीं है जो अर्श अजीम में है, वो राज्य नहीं है। तो यहाँ दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और वो अपने सिपाहियों के बीच में चला गया, शोर मचाता मचाता फतेह मोहम्मद। और यहाँ सुंदर साथ जी जहान मोहम्मद श्री जी के पास आया। जब श्री जी के पास आया और उन्होंने अपने सिपाही में, अपने पूरे ग्रुप में सैनिकों के बीच में शोर मचा के बोला कि देखो, ये हमारा मुस्लिम आदमी इन हिंदू वैरागी का शिष्य बन चुका है, उसी को इमाम, वहाँ तक तो ठीक है, इमाम मेहदी मान के रखा है, उसी को मार देना चाहिए। उसी ने तो हमारे इस्लाम धर्म को लज्जित किया, शर्मिंदा किया है, नष्ट कर दिया, उसी को मार देना चाहिए। तो पूरे सब मिलकर शोर मचाने लगे। और यहाँ श्री जी पर, मतलब श्री जी के पास जब ये जहान मोहम्मद गया और श्री जी को बताया कि श्री जी
ऐसे ही इन लोगों ने शोर मचाया तो श्री जी ने बोला कि इन झगड़ाड़ू, इन आतंकवादी जैसे लोग, विरोधी मतलब कैसे घृणा की दृष्टि से देखने वाले लोगों के सामने तेरे को झगड़ना नहीं चाहिए, सुअर की चोट से बचना चाहिए। तू क्यों उसी के साथ झगड़ा, तू सावधान हो जा। क्या बताया कि तू सावधान हो जा। और वो लोग क्या कहने लगे कि हे भगत जी, हे वैरागी, तुम हिंदू होकर क्यों हमारे कुरान को पढ़ रहे हो? तुम हिंदू वेशभूषा में तिलक, माला, धोती पहन के रखी है और कुरान पढ़ रहे हो। तब जहान मोहम्मद ने मतलब अंदर, उसी के अंदर भी वो आया कि अरे मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं बहुत से पठान लोगों को ऐसे पढ़ाया है, सिखाया है, तो ये लोग हमारे पर क्यों शोर करे? क्या सी जी मैं न बोलूं? और आपके पास आने की वो मना कर रहे हैं, और मैंने तो अपनी आंखों से आपको इमाम मेहंदी के स्वरूप में दीदार किया, क्या मैं आपको छोड़ दूं? आपने बोला था ना, जब छोड़ने की बात आई तो आप जब गए तब तो आपने बोला कि हमने हमारी आंखों से जयपुर के अंदर देखा, तो कैसे छोड़े? या क्या बात घटित हो रही है? यही तो लीला है। तो यहां बोले कि क्या धनी मैं आपको छोड़ दूं? और ये लोग ने क्या शोर मचाया कि अरे देखो जितने मुसलमान लोग हैं ना हमारा, उसी के चरणों में जाते और सबको अपना वो बना लेते, क्योंकि उसी पर कोई पास से कोई जादू, वो कोई जादूगर है, उसी के पास कोई टोना करने की शक्ति है, तो अपना बना लेते। तो कुछ करना तो पड़ेगा। और उसी ने, क्योंकि इतना नहीं, वो सब हमारे मुसलमान लोग उसी को अल्लाह ताला, खुदा ताला मानने लगते हैं, उसी के शिष्य भी तो बन जाते, तब तक तो ठीक, लेकिन अल्लाह ताला, खुदा ताला मानने लगते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। फिर तो हमारा कोई वर्चस्व ही नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी, उसी ने वहाँ शोर मचाना शुरू किया। अभी ये आगे वर्णन में आएगा, लेकिन यहाँ भाव सी को मालूम हुआ कि हमारे 4 मुसलमान के अंदर 3 तो जागृत हो गए। चलो मैं श्री जी को मिल के ये बोलूँ कि मेरा तन मन धन आपके चरणों में समर्पित है, लेकिन आप ऐसे करो, मेरी एक अभी चमत्कार देखने की इच्छा है। कौन सी? कि मेरे को परम धाम का दीदार करवा दो, मेरे को परम धाम का दीदार करवा दो। श्री जी ने बहुत कुछ समझाया, मना किया कि भाई अभी तेरा राजसिक स्वभाव, एक मनुष्य जैसा वो स्वभाव नहीं गया, थोड़े समय तक राह दिख, उचित समय जब आएगा ने तब मैं आपको दर्शन करवा दूंगा। लेकिन उसी ने मानी, श्री जी की एक भी बात मानी नहीं, जबरदस्ती की। श्री जी जब दर्शन करवा दिया, लेकिन फिर क्या कर, अभी मैंने बताया ना कि कोई भूखे व्यक्ति को थोड़ी देर तो हम खिला सकते, लेकिन ऊपर जबरदस्ती से और मिठाई और व्यंजन देते रहे तो क्या होगा? वोमिट हो जाएगी ना, या भयंकर खराबी आ जाएगी ना, दुख होगा, पेट के अंदर कष्ट होगा। और मैं एक भी और भी दूसरी बात बताई कि घर के अंदर हीरो की पोटल या ऐसे कोई बोल दे गरीब लोग को कि झोपड़ी के अंदर है, तो पागल हो जाएगा ना। ऐसे उसी को जैसे अखंड का वेद भूमिका का दीदार कराया, तो वहाँ उसकी सुरता अक्षरधाम में लग गई, वहाँ से वापस लौटी नहीं और अपना देह शरीर छोड़ दिया। और जब जैसे ही शरीर उसी ने छोड़ दिया, उसी के बाद सुंदर साथ जी फतू अल्लाह, जब गादी खाली हो गई ना, फतू अल्लाह उसी गादी पर आता है। और गादी पर आने के बाद जब उसी को श्री जी की पहचान तो हो चुकी थी कि श्री जी इमाम मेहंदी है, लेकिन शरीयत की रक्षा करने के लिए, शरीयत की रक्षा करने के लिए अपने सिपाही में शोर करने लगा कि जाओ उन वैरागी को कैद कर लो। तो पूरे सिपाही सुंदर साथ की ओर पीछे लग गए। और उसी समय श्री जी फत्तू अल्लाह की जो हवेली है ना, उसी के पास के
मोहल्ले में एक मौलवी के पास कुरान का अर्थघटन करवा रहे थे और वहाँ सुंदर साथ भी हमारे बैठे थे, उत्तम दास, ये चरण दास सब वहाँ बैठे थे। तो जब ये वर्णन हो रहा था और उसी समय क्या हुआ, उसी ने घेर लिया था। तो वहाँ भवानी भट्ट, वो लोग घेर लिया ने, तो भवानी भट्ट सामने मिला। उसी की जांच करके क्या बोले कि अरे जो उन वैरागी लोग हैं उसी के साथ वो जमात है, वो किधर गई, उसी को बार बार पूछने लगे। उसी ने कुछ झांसा दे के इधर उधर की बात करके उसी के संग सकंजे से बहुत ज़बरदस्ती से वो निकल छूटे। लेकिन अभी श्री जी और कोई सुंदर साथ तो माँ फतुल्ला के मोहल्ले के पास मौलवी के पास अर्थघटन करवा रहे। इतने में जहान मोहम्मद वहाँ पहुँचे। उसी ने कुछ सुंदर साथ को देख लिया और पूछे कि अरे श्री जी कहाँ पर है, सुंदर साथ कहाँ पर है। तो किसी ने बताया कि अभी ये तो वहाँ अर्थघटन करवा रहे। जल्द वहाँ गए और बोले कि श्री जी कहाँ पर हो, चलिए। इन फतुल्ला के सैन्य ने पूरा ये घेर के रखा है, निकलिए, यहाँ फतुल्ला के पास रहना ठीक नहीं है। तो सुंदर साथ जी जैसे ही वहाँ गए, जहान मोहम्मद सब सुंदर साथ को लेकर वहाँ से निकल पड़े और जो अर्थघटन कुरान का हो रहा था वो सब बंद करवाया और चरणदास जी को दे दिया कि तुम ले लो और चलो बंद करके सब चलना है। और वहाँ से निकल पड़े। सूर्यास्त के समय होने वाले थे। उसी के बाद जब अंधेरा छाने लगा और वो सेना जब खोदती खोदती भड़कल दरवाजे आई, वहाँ पूछा किसी को, तो किसी ने बताया कि भाई ये सुंदर साथ की जो वैरागी जमात थी वो तो यहाँ से कहीं 7 कोस तक दूर चली गई है, आप फालतू बेकार में खोज रहे हो, रहने दो। तब वो लोग शांत हो गए और वहाँ श्री जी और समस्त साथ से जहान मोहम्मद वहाँ से निकल पड़े। और निकलने के बाद तहाँ से चल के मिला राह में भीमसेन, 3 को लिया बुढ़ानपुर, कही हकीकत सब ए न, मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई दिन रहिया कदम, 3 से सवा लिखाए के कुरान के ले जाओ मलूक चंद तुम। तो बुला लिया वो चरणदास को। अभी हमने चरणदास से चौपाई छोड़ी ने, तो चरणदास जी को आदेश कर दिया कि तुम जल्दी से ये एकत्रित करो, चलो यहाँ से निकलना है। तो जल्दी से वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में कौन मिला, भीमसेन। भीमसेन से भेंट हुई और वो भी श्री जी के साथ बुढ़ानपुर तक गए। श्री जी ने वहाँ रास्ते में औरंगाबाद का पूरा घटनाक्रम भीमसेन को बताया। और मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई दिन रहिया कदम, यहाँ भीमसेन ने क्या कहा कि ये श्री जी मैं तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ आया। मैं कुछ दिन तक धामधनी के में चरणों में रहा और 3 से सवा लिखा है कुरान के, और थोड़े दिन वो रहा भी। और प्राणनाथ जी से उनसे कुरान के कुछ प्रश्न भी लिखवाया। और मलूक चंद जी भी वहाँ साथ में थे। और उसी ने क्या कहा कि संदेश पत्र तुम जाकर देना है। और मलूक चंद को बोला कि 4 जो पत्र लिखे ने उसके नज़दीक के 4 लोगों को देना है। कौन कौन है, भेजे औरंगाबाद फतुल्ला पर, पहला फतुल्ला पर, दूसरा 3 जिल्दे तैयार करी, तीनों पर लिखी हकीकत रुका दलेल खान पर, दूसरा दलेल खान पर और दई हकीकत क्या मत, और तीसरा विरजी पठवायो औरंगाबाद, और चौथा शेख बदल लाल खान, चौथा लाल खान पर। इन आकोट से विदा किए क्यों हुए पहचान। तो सुंदर साथ जी यहाँ वीरजी भाई, शेख बदल, लाल खान, ये सब श्री जी ने आकोट से औरंगाबाद के लिए जो भिजवाया। और वहाँ से अब आगे हम पहले बुढ़ानपुर जाएंगे, लेकिन इससे पहले आकोट का शुक्राना हम कल देखेंगे। और यहाँ से सब विदा हुए औरंगाबाद से, और कल हम कहाँ पहुँचते हैं धामधनी आगे चौपाई में बताएंगे। महामती कहे ए मोमिनो ए औरंगाबाद की बिताका, अब आकोट की कहो
जो भी तक है बुजुर्ग का, जो भी तक है बुजुर्ग। तो प्राणदास सुंदर जी यहाँ कल हम औरंगाबाद से चलकर आकोट से होते बुरहानपुर पहुँचेंगे, लेकिन इससे पहले आकोट के अंदर शुक्राना राज्य के लिए क्या आभार, क्या धन्यवाद देना है, वहाँ से हम कल प्रारंभ करेंगे। इतना कहकर यहाँ वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु